और वो भी एपिक गर्ल्स टॉक इनके पॉडकास्ट का नाम है। यस। पता नहीं इनको क्यों लग रहा है कि मेरा लड़कियों में इतना ऐसा क्यों होता है कि लोग इस स्टेज पे आके करियर पे आके मतलब जब उनको आगे बढ़ना होता है दे डिसाइड कि वो रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करेंगे, दे विल मूव विद जस्ट करियर। और हम इतने बुरे फंसे पड़े हैं 90s वाले हाँ। कि हमको करियर भी अभी बनाना है। जी। माँ बाप भी साथ ही बूढ़े हो रहे हैं कि व्हेन यू आर बोर्न इन अ जॉइंट फैमिली तो तुम्हें क्योस की आदत सी रहती है। अरे बहुत ज़्यादा। छोटी सी स्टेटमेंट थी कि लड़कियों के घर से निकलने में लगती हैं परमिशन, हाँ जी। मम्मी की, पापा की, एसडीएम हाँ की। जी। लड़कों का क्या है, कहाँ है, अभी आ रहा हूँ, और ये बोल के लेह लद्दाख निकल गए कार ड्राइविंग की बात करते हैं कि लड़कियाँ अच्छी नहीं होती है, भाई मौका नहीं क्योंकि दिया है मौका ही नहीं मिला। तुमने। हाँ, पीपल हैव एन इमोशनल कनेक्शन टू यू एंड हुँ। दे स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट ऑफ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मीनाक्षी देवनानी और आज हमारे साथ हैं बादल शर्मा एपिक हेलो। गर्ल्स टॉक के एपिसोड में। बादल मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं। 3 साल हो गए बादल, राइट? ज्यादा ही हो गए होंगे। 3 साल आई कैलकुलेटेड जब मैं अच्छा। आई थी गुड़गाँव, देन वी कनेक्टेड फॉर हाँ सम हाँ हाँ वर्क हाँ और हाँ। 3 साल अब ऐसे हो ही तो जाएँगे। 3 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। आज पहली बार ऐसे बात कर रहे ऐसे बात कर हैं रहे माइक हैं। के थ्रू। हाँ, और वो भी एपिक गर्ल्स टॉक इनके पॉडकास्ट का नाम है। येस। पता नहीं इनको क्यों लग रहा है कि मेरा लड़कियों में इतना या तो तुम्हारा तो है या तो मेरी इंटरेस्ट रुचि बादल। देख के आपने हाँ, बुला हाँ, लिया है। पूरा-पूरा है। बादल लवली। शायरी करते हैं लड़कियों पे। हाँ जी, बिल्कुल। मैं शायरी जितनी मेरी जो जितनी शायरी है, अगर मैं शायरी करता हूँ तो मुझे लगता है उसका पहला बीज या पहला थॉट हमेशा किसी लड़की से रिलेटेड ही होता है। मतलब इट्स समवेयर म्यूज़ बोलते हैं ना, जैसे म्यूज़ हाँ जी। म्यूज़ बोलते हैं कि समबडी म्यूज़िक की देवी को म्यूज़ बोला जाता है शायद। अच्छा। तो म्यूज़ इंस्पायर्स पीपल टू मेक म्यूज़िक हुँ, 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 हुँ। एंड पीपल फाइंड देयर ओन म्यूज़ेज़। तो हाँ, मुझे लगता है कि वो गर्ल्स इंस्पायर यू टू राइट मोस्ट ऑफ द पोएट्री। हाँ, मेरी म्यूज़ तो लड़कियाँ ही होती हैं। अच्छा, लड़कियाँ या लड़की? मतलब एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सो लाइक सच बताओ, हाँ, हाँ, मतलब ऐसे कोई लड़की देखी एंड यू जस्ट राइट इट फॉर हर होता या है। फिर एक्स के लिए ही एक्स से जो नहीं, नहीं, पेन नहीं। निकला उससे? देखो जो थी वो तो थी, लेकिन जो हैं वो भी तो हैं। ये भी तो बात ओह! है। कितनी है? हैं मतलब जो अभी मेरी लाइफ में अब मैं दादी पे लिखता हूँ, हुँ। माँ के बारे में कभी लिख दिया, तो वो हैं तो लेडीज़ ही ना, दे आर वुमेन ओनली। आह! और वैसे तुम पूछ रहे हो, कन्वर्सेशन घुमा रहे हो। मतलब चलो ठीक है, अगर तुम वैसे पूछ रहे हो कि रोमांटिकली क्या हाँ। चल रहा है, तो भाई जब तक हम किसी के नहीं है, तो अब तक हम सबके हैं। ऐसा है। ये भी ठीक आप है। समझ रहे हो कि दिस इज़ नॉट द टाइम व्हेन यू आप एक के साथ 1 साल बिताओगे फिर डिसाइड करोगे यार ये नहीं चला। अभी तो फँसे पड़े हैं ना सब लोग, कोई सिचुएशनशिप में चल रहा है, किसी का टॉकिंग स्टेज चल रहा है, कोई हमको घोस्ट करके बैठा हुआ है, कोई समबडी इज़ गोइंग थ्रू, तो दिस 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 इज़ ऑलवेज़ अ प्रोसेस अनलेस यू डिसाइड कि यू आर द वन, अनलेस आई गेट इंटू अ डेटिंग थिंग, तब तक तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, टॉकिंग स्टेज जिसे बोलते हैं जेन ज़ी की भाषा में। हुँ, तो है वही, मैं तो लिख देता हूँ। मुझे किसी की कोई बात पसंद आती है, तो आई राइट अबाउट दैट। हुँ। किससे घोस्ट हो रहे हो अभी भी? मैं किसी से घोस्ट नहीं होता भाई, मतलब कभी एक ज़माना था जब हो जाता था मैं घोस्ट। अभी मुझे घोस्ट करने के लिए मारना ही पड़ेगा। किससे नहीं किसी को लगे पड़े हो, कुछ बात नहीं हुई हो? यार होता है, मतलब किसी से, जैसे कभी होता है कि तुमको लग रहा है कि ये कहीं जा रहा है, एक रिलेशनशिप है जो कहीं जा रहा है, बट उनके दिमाग में कहीं नहीं जा रहा। या तो तुम हुँ, उनके लिए रेड फ्लैग हो और वो तुम्हारे लिए ग्रीन फ्लैग है। ये बहुत होता है कि हुँ, सामने वाला तुमको पसंद आ रहा है, या वाइस वर्सा भी होता है कि सामने वाला तुमको पसंद कर रहा है, लेकिन तुम में वो चीज़ें उन क्योंकि आप लॉन्ग टर्म किसी में अगर इन्वेस्ट करोगे, तो यू हुँ। वुड वांट टू सी अ सर्टेन फ्यू, जैसे लेट्स से मेरी बहन मुझे कह रही है आजकल, शी इज़ ट्राइंग टू गेट मी ऑन जीवन साथी कि तू जीवन साथी ढूँढ। अच्छा, हाँ, ओके। मैंने बोला तो मैं उसके सामने भी वैसे ही बिहेव करता हूँ कि अगर मुझे जीवन साथी पे जाना पड़ गया ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस इस मतलब मैं काम वैसे का करता हूँ बिकॉज़ आई डू। भाई मुझे इतना एक्सपोज़र है, हाँ आई जी। मीट हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी वीक। तो अगर मैं रियल लाइफ़ में किसी को पसंद नहीं कर पा रहा हूँ, किसी के साथ मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, हुँ, तो जीवन साथी पे कैसे, समझ रहे हो? हुँ। तो आई तो मैं अब मैं चलता ही वैसे हूँ कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। पिछली बार मेरी ना एक कि किसकी आई मुझे पता नहीं। मतलब हाँ, नाम नहीं याद आ रहा बट मुझे हाँ, वही याद थी। है मैंने वो पिछली बार गलत भी बोला है। अच्छा। हाँ, पिछली बार मैंने बोल दिया कि ये मजरूह सुल्तानपुरी की लाइन है, लेकिन ये लाइन है वो जिन्होंने गाया था चाँद और बगल में नहीं, आती नहीं, नहीं, उनकी पीयूष नहीं थी? मिश्रा की नहीं है ये, अच्छा, पीयूष मिश्रा साहब की नहीं है। ये लाइन है मजरूह सुल्तानपुरी की नहीं है, ये मुझे अब पता है। लेकिन ये शायद मुझे पुराने किसी राइटर का नाम बताओगे ना, तो मुझे याद आएगा।
मैं कहाँ, मैं तो तुम्हें ही सुनती हूँ। ये भी सही है भाई। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी ऑडियंस है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बादल का ही है। बहुत रीलें काटी हैं लोगों ने। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, मैं वो कह रहा था कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। महसूस, हाँ, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं खुद को उस मकाम पे लाता चला गया। तो अब तुम घोस्ट करो या घोस्ट हो जाओ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसा है। तो रिलेशनशिप या शादी नहीं देख रहे अभी? नहीं तो शादी के लिए तो जीवन साथी के लिए कह रहे हैं घर तो वाले मेरे। बहन कह रही है ना, आपके विचार कुछ अलग थे जहाँ तक मुझे आपने लास्ट टाइम बताया था। बिल्कुल, मेरा कोई शादी का कोई विचार नहीं है अभी। ऐसा क्यों होता है कि लोग इस स्टेज पे आके करियर पे आके मतलब जब उनको आगे बढ़ना होता है दे डिसाइड कि वो रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करेंगे, दे विल मूव विद जस्ट करियर। ऐसा क्यों? रिलेशनशिप इंसान मज़े के लिए करता है। मज़े के लिए करता हाँ, है। क्या मतलब लाइफ़ में आपको व्हेन यू आर पुट ऑन दिस अर्थ, तो आपको क्या चाहिए कि सामने वाला आपकी ज़िंदगी आसान बना दे ना। देयर इज़ अ सपोर्ट सिस्टम थिंग हैपन इन हाँ, रिलेशनशिप कि हाँ, कोई है सिर्फ आपके लिए। हाँ, मतलब वो तो ख़ैर पता नहीं, मुझे उस चीज़ से मैं कभी रिलेट नहीं करता, क्योंकि कोई भी कभी भी सिर्फ़ आपके लिए नहीं होता। अनलेस यू हैव पुट देम इनटू अ रूम। हमेशा यू आर ऑलवेज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जैसे मैं हमेशा अपनी माँ का कुछ रहूँगा, अपने हुँ, भाइयों का कुछ रहूँगा, हुँ। अपने दोस्तों का कुछ रहूँगा, फिर एक लाइफ़ पार्टनर रहेगी, फिर एक जी। बिज़नेस वाला टाइम रहेगा, जो काम वाला टाइम है। कॉमेडियन दोस्तों के साथ मैं कुछ एक अलग हुँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ। तो इट इज़ नॉट नेवर लाइक कि 2 ही तरह के प्यार होते हैं। एक तो वो पैशनेट प्यार जो दोनों तरफ से पैशन ही पैशन आ रहा है, वो हुँ, प्यार चल जाता है। बट अगर मुझे अपना पैशन मेरे काम में मिल गया है, हुँ। तो फिर मैं कैसे अपना पुराना सब कुछ छोड़ के एकदम से डिसाइड कर लूँ कि वो थाली नहीं गिरती हाथ से जो, हाँ। अब भाई देखा और हिप्नोटाइज़ हो गए और वो हाथ से थाली गिर गई और अब आप आपकी आँखों में डाल के पूरी ज़िंदगी बिता देंगे। होता है ऐसा क्या? नहीं होता है बट ये एक ये होता है ना कि आपको कोई पसंद आया। एक इमोशनली अवेलेबिलिटी किसी की होती है कि ये इंसान जब मैं गिर रहा हूँगा ना ये हुँ, होगा साथ में। तो मैं वही नॉर्मली तो कह रहा हूँ। आजकल तो वो भी नहीं है, लोग छोड़ जाते हैं जब चीज़ें डाउन होती हैं बट हाँ, मैं फिर भी। वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जैसे एक करियर होता है, मैं 7 साल से पोएट्री कर रहा हूँ हुँ, ऑन स्टेज। हुँ, तो अब ये बनते-बनते बना ना, 6 साल में समझ आया कि करना क्या है। हाँ। वैसे ही मुझे लगता है रिलेशनशिप्स भी होते हैं कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, फिर तुम्हें 1 साल बाद समझ आता है कि यार ये सही है बंदा। और हम इतने बुरे फँसे पड़े हैं 90s वाले हाँ, कि हमको करियर भी अभी बनाना है। जी। माँ-बाप भी साथ ही बूढ़े हो रहे हैं। मतलब वो तो अपनी कन्वीनियंस पे बूढ़े हो जाते हैं ये भी है, कि हाँ, आज मैं बूढ़ी हूँ, आज हाँ। तू मुझे छोड़ के। बट दैट्स आल्सो फाइन, मतलब जैसे वो दादियों का एक ट्रोप नहीं होता कि बेटा मेरे रहते-रहते पोते का मुँह दिखा दे, हाँ, है ना? हाँ। इनको जाने की बहुत जल्दी है। और फिर पोता आएगा तो जाती भी नहीं है हाँ, तब मेरी और। दादी के जाने से पहले 15-20 पोते करा के गई है। वो अपने सामने सुपरविज़न में कराए हैं उसने। हाँ, आपके हैं मतलब भाई के हैं ना? हाँ, मेरे हाँ। भाई का। हुँ, तो उनका इट्स कॉल्ड ग्रैंडमदर्स पैराडॉक्स। मतलब व्हेन you've गॉट, हम हमारे सबकॉन्शियस में एक ये कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी कॉपी बना के जाएँ दुनिया में। डीएनए हुँ, छोड़ के जाएँ यहाँ पे। वो हुँ। सबकॉन्शियस है, वो प्रिमिटिव है। वो तुम डिसाइड नहीं करते, वो होता है कि यार मेरे जैसा कोई हो, मेरा कौन देखेगा, मेरा कौन सँभालेगा? क्या है तेरा भाई? क्या ये ईंट पत्थर के मकान को तू किसी के हवाले करके जा रहा है और तू सोच रहा है तूने बहुत बड़ा काम कर दिया दुनिया में। ये दिस इज वन ऑफ द वेज टू लुक एट इट। तो लोगों को लगता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी, मेरी, मेरा ये, मेरा वो, कौन सा मेरी लेगेसी, हु द फक आर यू? हाँ, क्या डेफ़िनेटली लेगेसी? लेगेसी काय बात की लेगेसी? कौन से हाँ, राजा-महाराजा हैं हम? क्या है हम हाँ, पे? समझ रहे हो, तुम्हारे हाँ, नाम की करेंसी तो नहीं चल रही। एग्ज़ैक्टली। जिनकी चल रही है वो भी नहीं छोड़ के गए बच्चे ढंग से। हाँ, तो हाँ, तो क्या हुआ कि अब एक पॉइंट होता है व्हेन यू डिसाइड कि इसके साथ रहना है। तब तक ये 90s किड्स वालों का ऐसा फंसा पड़ा है मामला कि या तो उनके परिवारों से प्रेशर आ गया तो उनकी शादी हो गई। जब हमारी उम्र नहीं थी तब उनकी यहाँ शादियाँ हो गई। हुँ, हुँ, अब जब हुँ। हमारी उम्र है तो उनकी उम्र नहीं है, वैसा है। तो क्या कर रहा था मैं, एक और चीज़ में, हाँ, ग्रैंड मदर्स पैराडॉक्स आपको समझाने की हाँ कोशिश जी। कर रहा था। जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना और वो बड़े हो जाते हैं, तो आपका प्रिमिटिव ब्रेन आपको बताता है कि यार तुमने तो कॉपी बना दी, अब इसकी भी एक कॉपी हो जाती तो मज़ा ही आ जाता। फिर वो भी आ जाती है। फिर तुम्हें लगता है यार इसको ट्रिपल सिक्योर ना करके चले जाएँ। मतलब अपनी आँखों के हाँ, सामने तुम वो देख के जाना चाहते हो कि मैंने बहुत सारा जो है कुनबा खड़ा कर दिया है। अब ये लोग मेरी लेगेसी को, मेरे नाम को, मेरी मेहनत को बर्बाद नहीं हुँ, होने देंगे। हुँ, ठीक है? इसको बोलते हैं ग्रैंड मदर्स पैराडॉक्स। अब इससे मैं जो मैं प्रूव करना चाह रहा था वो ये था कि माँ-बाप तो आपको बोलेंगे ही शादी कर लो। लेकिन क्या उनके 2 साल की जल्दबाज़ी के चक्कर में आई कुड फाइंड समबडी इन 2 इयर्स,
बट अगर मैं अभी कर लूँ बिकॉज दे थिंक इट इज राइट, तो उस 2 साल के चक्कर में मैं अगले 20 साल क्यों खराब करूं? या मैं कह रहा हूँ व्हाई वुड आई रिस्क अ सेपरेशन? बिकॉज एग्जैक्टली। है ना, यू आर अ 90s बॉर्न, आई एम अ 90s बॉर्न। हम लोगों को बचपन से ये ट्रेनिंग नहीं थी कि कैसे यू हैव टू मीट पोटेंशियल पार्टनर्स। हमने ये सीखा एडल्टहुड में। तो अभी हमें अपनी मिस्टेक्स करने की आज़ादी थोड़ी सी मिल थोड़ी जानी सी चाहिए, है ना, है। थोड़ा सा। और ऐसे भी लोग हैं यार जो 2000 बॉर्न है एंड देर ऑलरेडी मैरिड, क्योंकि उनको मिल गया वो एक सेफ इन्वायरमेंट। तो मेरे को लगता है कि मतलब बहुत सारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने प्यार, मोहब्बत, डेटिंग ये अभी अभी डिस्कवर करा है, हाँ जी। तो उनको डिस्कवर करने दिया जाए। हाँ, मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अभी ये है। डिस्कवर किया। हाँ हाँ, अभी डिस्कवर किया है भाई, हमको कित कहाँ बताओ। स्कूल में अलाउड थोड़ी थी आशिकी। तो तुम्हारा अभी तो काफ़ी साल हो गए ना? बिकॉज़ आई थिंक यू वर रिलेशनशिप 2-3 साल पहले? हाँ, तो 5 साल पहले जब मैं रिलेशनशिप में था 5 तब, साल हो गए? हाँ, हाँ, 5 साल पहले जब मैं कोविड भी रिलेशनशिप में मेंशन था या तब मैं शादी करने के लिए तैयार था, अच्छा। क्योंकि मुझे वो इंसान पसंद था। हुँ, अब आप दोबारा ले आओ वैसा कोई इंसान, मैं वैसा फिर ही से कोई तैयार। इंसान। कैसा वैसा है ना हम नहीं, लोग कि उसी को शायद ढूँढते हैं नहीं नहीं, दूसरे उसको नहीं में। ढूंढते, उसको तो भगवान ना करे वो किसी को मिले। अच्छा। हाँ, अच्छी लड़की थी लेकिन नॉट अ रिलेशन। अब मुझे समझ में आता है ना, रिलेशनशिप से ब्रेकअप होता है, आप 1-2 साल तो सोचते हो मेरी गलती थी, फिर आप धीरे धीरे रियलाइज करते हो यार उन्हीं चीजों पे मुझे बाकी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जिन पे वो हुँ, डांट देती थी। अच्छा। लाइक आस्किंग फॉर अ टैग, यू समझ रहे हो? आस्क्ड फॉर अ टैग। मैं बोलता हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, अच्छा, तो सामने से वो कहती है कि नहीं भाई, मतलब बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। मतलब ऐसा फ्रेंड जोन था मैं, हाँ, हाँ, लेकिन अच्छा। हम फ्रेंड जोन वाले फ्रेंड जोन नहीं थे। हुँ, हमारा था हिसाब कि हम मिल लेते थे भाई, हुँ, अब एक दूसरे के बिना नहीं निकल रहा था टाइम। तो फिर एक दिन आपके दोस्त आपकी ये हालत देखते हैं। मेरे एक दोस्त ने देखा कि यार ये कैसे ट्रीट हो रहा है रिलेशनशिप में, तो उसने मुझे बिठा के समझाया कि देख भाई, तुझको वो पसंद है, हुँ, उसको तू पसंद है। अब वो किस वजह से तुझे हाँ नहीं कर रही, ये सब मैं अपने शो में बात करता हूँ बाय द वे। हाँ जी। अब वो किस वजह से तुझे हाँ नहीं कर रही वो वही जानती है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तेरा टाइम खराब हो रहा है। ओके। समझ रहे हो? तो हुँ, फिर भाई फिर झगड़े बढ़ने लगे। व्हेन यू सी समबडी हु इज़ नॉट इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, हु इज़ नॉट एक्टिंग इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, तो तुम फिर झगड़े भी यू पिक अप, उठा लेते हो तुम झगड़े। डेफिनिटली। फिर वो झगड़े बढ़ जाते हैं और फिर एक दिन रियलाइज़ होता है कि जैसे वो मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि व्हेन यू आर बोर्न इन अ जॉइंट फैमिली, तो तुम्हें क्योस की आदत सी रहती है। अरे! बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बड़े होके रियलाइज़ हुआ कि जितना ये शांति दिख रही है उतनी है नहीं, कलेश ही हाँ, है। कलेश नहीं है, कलेश नहीं बोलूँगा मैं उसे, या क्योस है कि बहुत किसी का पेपर है, किसी का मुंडन है, किसी को दस्त लगे हुए हैं, किसी की शादी है, हाँ, किसी का बच्चा खो गया। तो ये सदैव ड्रामा जो है ना, आप फिर रिलेशनशिप में भी वो कांस्टेंट ड्रामा ढूँढते हो और वो ड्रामा ही आपको अट्रैक्ट करता है शुरुआत में। हुँ, फिर वो ड्रामा जब दिमाग फाड़ने लग जाता है, जब तुम्हारा सर में दर्द रहने लग जाए सुबह-शाम, तो तुम्हें लगता है यार शांति भी तो एक चीज़ होती होगी, किसी के यहाँ तो होती होगी। फिर तुम उन लोगों से मिलते हो जो शांति में खुश हैं। हाँ, और वो दोस्त हो सकते हैं, वो तुम्हारे दूर के कज़िन्स हो सकते हैं, वो तुम्हारे ट्रैवल पार्टनर्स हो सकते हैं। एज़ इन व्हेन यू गो ऑन अ सोलो ट्रिप एंड यू मीट पीपल हू आर फ्रॉम अ शांत बैकग्राउंड, लेट्स से। फिर तुम्हें समझ आता है यार, सम पीपल एक्चुअली लाइक पीस। हुँ, या फिर तुम उसको एक्सपीरियंस करते हो और फिर वो पीस को तुम, फिर अब मुझे वो लोग पसंद आने लगे हैं जो मुझे पीस फ़ील कराएँ। मतलब जो मुझे इस बात पे ना टोकें कि तू मुझे एंटरटेन क्यों नहीं कर रहा? ओके। समझ रही हो? हाँ जी। यू गेटिंग इट हाँ, राइट? हाँ। सो वुमेन, इट्स लाइक, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आप जब रिलेशनशिप में जाएँ तो प्लीज़ ऐसा ना बिहेव करें जैसे उसकी ज़िम्मेदारी है कि आप एंटरटेन्ड रहें। हुँ, ये डेफिनिटली। कितना बड़ा रेड फ्लैग है, ये मुझे बहुत देर में समझ आया। पहले तो मैं था ही पीपल प्लीज़र। मैं जाता ही रिलेशनशिप में इसलिए था कि मैं तेरा जोकर, है ना? हुँ, कि मैं कुछ करूँगा, आई विल कीप यू एंटरटेन्ड एंड दैट वाज़ व्हाट आई वाज़ पुटिंग ऑन द टेबल इन अ रिलेशनशिप। कि मेरा मेरा जो रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि बोरियत नहीं होगी। अच्छा। फिर एक दिन जब बोरियत होती है तो तुम ब्लेम कर दी और तुम्हें भी गिल्ट होता है। समझ रहे हो? इट्स लाइक यू बीइंग ब्लेम्ड फॉर नॉट बीइंग इन द वाइब। जैसे कुछ लोग होते नहीं, हुँ, अरे यार तू वाइब में नहीं है। भाई नहीं हाँ हूँ, जी, तुझे हाँ दिख रहा है जी। ना, हाँ, तो क्यों ला रहा है?
है ना, हाँ। कि अरे तेरा बर्थडे है तू सेलिब्रेट, मुझे नहीं करना मेरे भाई, मेरा हुँ। बर्थडे है ना, हाँ, आज तो मेरी मर्जी की होगी ना। जी। मेरा मन है एक कप चाय ले आ, तू भी मुंह बंद कर, और तुझे कुछ ज्यादा खाना हो तो ज्यादा खा ले, बट हुँ। मेरा कोई मन नहीं है कि हु हा हो मेरे बर्थडे पे। तो वैसा है कि देन यू डिसाइड कि यार तुम्हारा पीस है। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड टू लाइक पीपल हु आर मोर ऑन द पीसफुल साइड, कि हम दोनों बैठे भी हैं, कुछ हो भी नहीं रहा लेकिन कुछ तो हो रहा है, हुँ, कुछ तो चल रहा है। तो हुँ, अब मैं वहां आ गया हूँ। हुँ। समझ रही समझ हूँ। आया हूँ? हाँ जी, हाँ फेयर जी। इनफ। हाँ। बिल्कुल जी। आई कैन रिलेट टू द वन इंसिडेंट दैट हैपेंड, आई हम्म। रिमेंबर। बाय द वे, एक चीज़ थी, रिमेंबर वी वर प्लानिंग अ, कुछ कुछ टाइम पहले, एंड देन दादी चली गई। हम्म। आई वांट टू नो कि यू ऑलवेज शेयर कि यू हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद दादी। हाँ, दादी के साथ तो सो माय ग्रैंडमदर वाज द ओनली पर्सन दैट बिलीव्ड इन मी। हाँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि और लोगों को बिलीफ नहीं था, हुँ, हुँ, हुँ। और लोग डरते बहुत थे। वो जाकिर खान की एक लाइन है, तो जाकिर भाई रैंडम पॉडकास्ट पे जाके ऐसे बोल देते हैं कि तुम्हारे, उन्होंने बोला एक बार कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पैशन के अगेंस्ट नहीं है, वो तुम्हें गरीब नहीं हाँ देखना जी। चाहते। तो वो भाई, दादियों को तो मतलब ही नहीं होता ना। मतलब दादियों का क्या है, उन्होंने, जैसे मेरी दादी के 5 बच्चे थे, हुँ। उनमें से 2 लड़कियाँ, 3 लड़के। उन्होंने तीनों के लिए एक-एक करियर पाथ डिसाइड किया होगा ना। उनके मन में वो डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, कुछ-कुछ होंगे, हाँ जी। अफ़सर, उनके लिए तो हुँ, अफ़सर वर्ड होता था। हुँ। लेकिन फिर उनको समझ में आता है कि यार, हमारे डिसाइड करने से कुछ नहीं होता। जिस बच्चे को जो करना है वो वही करेगा। सतिंदर सरताज का मैंने एक इंटरव्यू सुना था 2014 में या 13 में। वो बोलते हैं आप ज़बरदस्ती किसी को सीढ़ियाँ चढ़ाओगे वो उधर से कूद जाएगा। हाँ। तो करते हैं पेरेंट्स, ज़बरदस्ती पुश करते हैं अपनी चॉइसेस बच्चों पे कि बेटा तू तो आईएएस ही बनेगा। हुँ, क्यों बनेगा भाई वो? जस्ट बिकॉज़ तुमको अच्छा फ़ील होगा तो वो आईएएस बन जाए। हुँ। वो अपनी ज़िंदगी के गोल्डन ईयर्स एग्ज़ैक्टली। कोचिंग सेंटरों में बिता दे, बिकॉज़ तुमको चाहिए। और करते हैं, अपना पैशन बच्चों पे पुश करते हैं। हाँ, हाँ। अपना फेलियर जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आगे बोल देते हैं कि बेटा हम तो नहीं कर पाए। तो तुम क्यों नहीं कर पाए? पहले ये बताओ। और जब तुम नहीं कर पाए, वो वाली, हाँ, हाँ। मेरे को मुक्काबाज़ कोट करना है अब। मुक्काबाज़ करके एक फ़िल्म है, हुँ, हुँ। उसमें वो लड़का बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है अपने माँ-बाप से और बोलता है कि जब आप दोनों ज़ीरो हैं तो हम कहाँ से आर्यभट्टा हो जाएँगे। हुँ। तो ये वाली बात है कि जब तुम नहीं कर पाए एग्ज़ैक्टली। बट कि देन बेटा दे कम हमारा, अप विद सम एक्सक्यूज़ेज़, हम पे पैसा नहीं था, हमने अरे ये सब बड़ा साहब, कर दिया तुम्हारे ये क्या लिए। बात हुई? मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, आई एम नॉट हाँ, हाँ। अगेंस्ट, हाँ, हाँ। इट्स अ माँ-बाप पॉइंट ऑफ बताएँ व्यू। बच्चों को कि हुँ, क्या हुँ। करना है, मगर थोपे ना। हुँ, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो उसे ले जाओ ना 6 महीने म्यूज़िक की क्लास में। 6 महीने में उसे भी पता लग जाएगा कि रातों-रात तो तू पंडित भीमसेन जोशी नहीं बन जाएगा। हुँ। ठीक है? या तो उसे सेल्फ रे अगर तुम करने ही नहीं दोगे, ये वो वाली बात है कि चोली के पीछे क्या है ना? हाँ, जब तुम बताओगे ही नहीं चोली के पीछे क्या है, तो वो पूरी ज़िंदगी चोली के पीछे क्या है, इसके लिए क्यूरियस रहेगा। हाँ। तो जस्ट लेट देम एक्सप्लोर देयर ऑप्शंस। अब वो कुछ ऑप्शंस एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ ऑप्शंस वो छोड़ देगा, नहीं करेगा। हुँ, है ना? हुँ। जैसे हम बहुत बात करते हैं जी, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात नहीं होती। हाँ, बात करो, नॉर्मलाइज़ कर दो, फिर वो हौवा ही नहीं रह जाएगा। ऐसी 50 और चीज़ें हैं बहुत है, कि बहुत है। रिप्रेस्ड इमोशन ही तो फटता है बाद में एग्ज़ैक्टली। आई कि जी वाज़ हुँ, हुँ। प्लीज़, 40 की प्लीज़। उम्र में हार्ट अटैक तो भाई बात करो ना, कम्युनिकेट करो, हाँ। करना ही पड़ेगा। तो वैसा है। हुँ। एनीवे, तो दादी। दादी ने समझा, हुँ, अपने बच्चों पे प्रेशर लगा के देख लेते हैं वो। फिर वो अपने भी एक-एक बच्चे की शादी कर देते हैं और उनको भी देखते हैं कि वही सेम प्रेशर लगा रहा है। तो हुँ, उनको लगता है, उनको दिखता तो है कि देख तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मर्ज़ी, हुँ, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। उनको पता है इसने बनना वही है, जो इसने बनना है। तो प्रोफ़ेशनली तो दादी ने मेरी ने कभी पुश ही नहीं किया। दादी ने बोला तुझे जो अच्छा लगता है, हुँ, तू वो कर, क्योंकि ज़रूरी क्या है तेरी खुशी। हुँ। और वो शब्दों में नहीं बोलेंगे कभी भी, लेकिन जब तुम कुछ ऐसा करोगे जो तुम्हें पसंद आ रहा है, तो उनके चेहरे की मुस्कान अलग ही होगी कि तुझे मज़ा आया ना, बस हुँ। बात ही खत्म। इसके बाद कोई बात ही नहीं, आर्गुमेंट ही नहीं है कि थोड़ा बहुत कमा लेता है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को भी देख लिया। हाँ। वो भी थोड़ा बहुत ही कमा रहे हैं, मतलब कभी भी इतना पैसा नहीं हो जाएगा कि भाई पैसा ही पैसा हो गया अब तो कुछ। तो जब कम से कम खुशी ही चूज़ कर लो। हाँ। और उनके ज़माने में चॉइस नहीं थी भाई, उनके ज़माने में लिमिटेड नौकरियाँ थी, हाँ, एग्ज़ैक्टली। जो मिली पकड़ ली और 20 साल उसमें निकाल दिए, 25-30 साल जितने, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो गए। उसके बाद चॉइसेस आ गई ना, लोग उनके सामने उन्होंने दुनिया देखी और उनको समझ में आता है कि यार, एक किसी को जिसको फ़ौज में जाने का शौक था,
वो गया, लेकिन फिर उसको समझ में आया कि ये नहीं जाना। उन्होंने ऐसे 50 केसेस देख लिए, तो उनको लगता है कि हाँ यार, डेस्टिनी से ऊपर कुछ नहीं है। तो हुँ, दादी वाज़ द ओनली पर्सन हू वुड पुश मी इन अ डायरेक्शन दैट आई एम नाउ इन। और वो हमेशा बता देती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तू ये करता है, तुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब दादी अगर बोल रही है, तो तुम्हें तो वो एक इंसान दिख रहा है ना कि यार ये समझ रहा है कि मैं व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। इट्स लाइक तुम्हारे दिमाग में कुछ कौतूहल चल रहा है और कोई समझ ही नहीं रहा है जी। कि क्या करना है, और एक इंसान समझ रहा है, तो तुम्हारे लिए तो वो गॉड लाइक ही हो गया ना। तो दैट इज़ हाउ आई यूज्ड टू लुक एट माय ग्रैंडमदर कि तुझे जो चाहिए, जो मेरे बस में है, वो मैं कर दूँगा। और फिर नाउ शी इज़ नो मोर, शी हुँ, लेफ्ट अस लास्ट ईयर। हुँ। और सो फिर वो ये चलती हैं चीज़ें, दिमाग में चलती हैं कि अपना जहाँ बसा लूँगा मैं, दूर कहीं आबादी से, पत्थर में से फूल उगाना सीख रखा है दादी से। हुँ, क्योंकि वो वाह! तुम्हारी, जब वो अपनी लाइफ की स्टोरी, एक तो उनको मज़ा बहुत आता है स्टोरी टेलिंग में, दादियों को बहुत मज़ा आता है हाँ भाई। जी। तो तुम्हारे गाने में भी तो कितना वो खुश होती थी। आई हैव सीन हाँ, वीडियोज़ उस टाइम बहुत पे मैं खुश आई होती, फॉलोड यू बहुत तो। खुश होती थी वो, बहुत खुश होती थी। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू सिंग, हाँ। वो मुझे हमेशा, और मेरे आई बाकी थिंक के घर, एवरी टाइम यू सिंग तुम्हें दादी याद आती है। हाँ, वो मोस्ट तो ऑफ द हर, टाइम सी देखो आई हैव दादी तो सीन। हर पल ही याद आती है, हर समय ही याद आती है, कुछ भी करो तुम। हाँ, अभी मैं किसी को बोल रहा था, मैंने कोई एक वर्ड यूज़ करा, जो मेरी दादी यूज़ करती थी। कौन-सा? यार राजमा को रामजा बोलती थी वो, अच्छा। रामजा बने। क्योंकि हाँ। वो बच्चों को शी यूज्ड टू राजमा बनाती थी वो, हुँ। राजमा चावल बना दिए, और फिर जब हम घर आते थे तो हमें उसकी स्माइल से पता लग जाता कि आज राजमा चावल बने हैं, उसके कहने से पहले। हुँ, क्योंकि राजमा चावल उसका भी फ़ेवरेट है और बच्चों का तो बना ही दिया था उसने। हुँ, फिर कभी बर्फ़ी रखी होगी, कभी कोई रस, शी इज़ गॉट, दादियों के अपने तरीके होते हैं बच्चों को खुश करने के, हुँ। और उनका वही तरीका है भाई कि वो तुमको कुछ ऐसा नहीं दे देंगी। मतलब अगर वो कर सकती हैं, अगर वो लैपटॉप चला सकती हैं, एक्सेल शीट आती है उन्हें बनानी, तो वो बना देती तुम्हारा लैपटॉप हाँ, लेके। लेकिन वो जितना कर सकती है, वो उतना कर देती है कि आम खा ले, हाँ, है ना? हाँ, उनको जो वो लगता है अलग ही कि, प्यार है उनका। तो बस वही है। उनके जाने के बाद कैसे डील किया आपने? लाइक उन मोमेंट्स पे क्या ऐसा चल रहा था दिमाग में? यार, लूज़िंग समवन इज़ ऑलवेज़ मुश्किल होता है, मतलब इससे पहले मैं ब्रेकअप पे रोता था, हुँ। मेरा रोना बंद हो गया। हाँ, समझ रही। समझ रहे हो? जब तुम ब्रेकअप पे रोते हो और तुम्हारी कविताएँ लिखी जा रही हैं ब्रेकअप के आस-पास, हुँ, फिर तुम्हें एक दिन रियलाइज़ होता है कि जिसको मैं दुःख मान के बैठा हुआ था, वो वो तो तो कुछ भी दुःख नहीं था ही था। नहीं। हाँ, तुमने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो अब तुम्हें कभी दिखेगा ही नहीं, हाँ, और वो देवर देयर बाय योर साइड। तुम ऐसे इंसान के लिए रो रहे हो इससे पहले ब्रेकअप में, हाँ, जिसको तुम चाहिए ही नहीं थे, एग्ज़ैक्टली। और फिर एक ऐसा इंसान जाता है जिसको तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, कि तू हाँ, खुश रहे, बाकी जी, सब सॉर्ट हो जाएगा। और इनको बोलने दे, वो तो बोल देती थी कि घर वाले अगर बोलते हैं, एडवाइस देते हैं, तो ले लिया करना, फॉलो करने की क्या जरूरत है। ये कूल था। उसका सॉर्टेड है भाई, दादी हाँ, ने तो मंत्र दिए हैं। हुँ, और हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अलग-अलग समय पे याद आती हैं। हुँ, कभी कुछ एक डेट पे कुछ याद आ गया। डेट मतलब एक तारीख तारीख पे, पे। हाँ, हुँ, कि इस डेट पे ये करते थे। हुँ, या फिर दिवाली पे ऐसा होता है हमारे घर पे कि दादी, जब दिवाली की पूजा होती है तो सबको पैसे देती थी। अब वो दादी तो नहीं दे रही, मिल तो रही हैं, हुँ। लेकिन दादी के हाथ से नहीं मिल रहे। तो वो वहाँ याद आता है कि दादी के हाथ से मिलते थे ये पैसे। तो ठीक है, अभी तक तो एक ही दिवाली हुई है दादी के बाद, अब दूसरी दिवाली होगी। फिर तो वक़्त चलता रहता है। चाचू का भी एक्सपीरियंस दिवाली का ही था, तो किसी हुँ, के जाने की पता है। बट आई रिमेंबर कि यू मैसेज्ड मी पिछले दिन कि सब ठीक है, हॉस्पिटल आया हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हुँ, डे यू टोल्ड मी कि अभी दादी नहीं है। हुँ। सो पिछले दिन तो तुम्हारा ठीक था हाँ, कि घर वापस लौट जाएँगे ये वो एंड वो देन एकदम से चली गई, उनको सेप्सिस हो गया था। ओके, और क्या रहता है इसमें? यार, सेप्सिस मतलब एक इन्फेक्शन जो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया आपकी बॉडी में, एंड इट स्टार्टेड इन द लंग्स ओके, एंड इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। तो उसकी रिपोर्ट आती है कुछ 16-18 घंटे में। 16-18 घंटे तो लग ही जाएँगे किसी भी लैब में। तो जब तक रिपोर्ट आई तब तक शी वाज़ नॉट नॉट देयर एनीमोर, क्योंकि ओके। हमको पता ही नहीं था कि है क्या। हुँ, 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 और हुँ, हुँ। शुरू में 2-3 दिन तो ऐसा रहता है ना कि 2 दिन बीमार रहा इंसान तो बीपी हुँ, चेक कर लिया जी, खाँसी-वाँसी कुछ नहीं थी, हुँ। लंग्स में इन्फेक्शन है और खाँसी नहीं है। तो इस तरह का अगर
वो इट वाज जस्ट वेरी रैपिड। वो ऐसा हुँ, होता है कि कुछ लोग अपना ना फ्यूचर प्लान करके आते हैं कि आई विल नॉट बॉदर एनीवन व्हेन हाँ आई जी, गो। वो हाँ, 79 की थी जब वो गई। मान लो वो 75 पे बीमार हो जाती और 4 साल वो परेशान रहती, वो तो वो नहीं देख पाते। प्रॉब्लमैटिक। बट व्हाट शी डिड वाज़ 79 इयर्स की एज में 3 दिन के लिए बीमार हुई और बस चली गई। हुँ, अब इससे बेटर तुम क्या किसी के लिए मुक्ति माँग इमेजिन सकते हैं। करोगे? हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली। तो यही था बस। करियर कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है। करियर में तो मुझे लगता है जब से मेरी दादी गई है ना, उसने अच्छा। सारी पावर मेरे करियर पे लगा दी। मैं हुँ। सही बता रहा हूँ, हुँ, हुँ, बिकॉज़ हुँ, हुँ। अपने फिज़िकल फ़ॉर्म में तो वो उतना ही कर सकती थी हुँ, जितना वो हुँ, कर हुँ, हुँ, सकती हुँ, थी। हुँ। अब उसको लग रहा है कि मैं जो है ये लड़का डिज़र्व करता है, क्योंकि उसने हाँ। देखा है मुझे मेहनत करते हुए। हुँ, हुँ। तो उसने मतलब मेहनत क्या, मैं तो अपना काम ही कर रहा था। दादी के हिसाब से ऐसा हो जाता था कि बहुत मेहनत कर ली आज तो, मतलब 4 घंटे बाद घर आया है, वैसा। हाँ। दादियों को तो वैसा रहता है कि तू हुँ, बस घर आ जा। हुँ, घर कब आएगा? अगर मैं 2 घंटे बोल के जा रहा हूँ और 4 घंटे में जा रहा हूँ, तो मतलब मैंने बहुत काम किया होगा। हुँ। तो उनका वैसा रहता था कि मैं घर आ गया, तो उसने देखा है मुझे कि मैं किसी चीज़ के बारे में कितना पैशनेट हो हुँ, सकता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अब ठीक है, मुझे लगता है करियर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है मेरा। मेरे को द काइंड ऑफ टेक्स्ट्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम पीपल, द काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ दैट आर एट माय डिस्पोज़ल, जी। वो मुझे लगता है कि वो आप पता नहीं, वो ऐसे नहीं बनती, वो तभी बनती है जब आपके साथ लोगों की बहुत सारी दुआएँ हों। समझ रहे हो? समझ रहे हैं। कि बहुत ही मैं बहुत अब अभी मैंने वो पढ़ा कि किसका शेर है? उमैर नज़्मी का शेर है हुँ, कि लगता है करके लंबा सफ़र आ रहा हूँ मैं, हालाँकि घर से सीधा इधर आ रहा हूँ मैं, हुँ। करने लगे हैं जो नज़रअंदाज़ उनकी खैर, इतना तो तय हुआ कि नज़र आ रहा हूँ मैं। हाँ यार। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो मज़े लेते हैं कि हाँ भाई, दिल टूटे आशिक कहाँ जा रहा है? क्योंकि वही वायरल हो रहा है। हाँ। अब मैंने वो डालना भी छोड़ दिया, लेकिन वो वायरल हो रहा है भई, वो 2 हुँ। साल से वायरल हो रहा है। एक रील पे 73 मिलियन व्यूज़ हैं। जो नंबर्स हैं, सी व्हेन आई सॉ शायद 5000 थे आपके, नाउ जब वी हैव हमारी दोस्ती हुई क्रॉस्ड थी तो मैं 5000 फॉलोअर्स पे था। कुछ इतना ही था। मैंने आपकी हुँ, पहली वीडियो देखी थी, जमुना पार का जमुना बिल्ला। पार वाली, हाँ जी, हाँ जिसमें जी। तुमने रेड ऑरेंजिश कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का विद हाँ। लॉन्ग हेयर, आई स्टिल रिमेंबर। और मुझे ये भी याद है कि मैंने वीडियो देखा और कंटेंट वाज़ टू गुड, है ना? तो मैंने कहा यार ये बंदा ना कुछ अलग लाएगा, बिकॉज़ उस टाइम पे कुछ कॉमेडियंस थे वो सेम तरह का ही कंटेंट जा रहा था। तो मैंने कहा हाँ, कुछ तो नया आएगा। और फिर होता है पता नहीं क्या मैंने मैनिफेस्ट किया क्या कि वी हुँ। मेट फॉर सम रीज़न हाँ, एंड देन वी आर हियर। लवली। और मैं तुझे बताऊँ, हुँ। मुझे अभी भी वो लोग मिलते हैं, तो उनको वही वीडियो याद है। पता नहीं, मतलब मेरा तो स्किल लेवल बढ़ा ही है। हाँ जी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 सालों में मैंने दूसरों के बारे में सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया, कि यार अगर जैसे हेट आती है इंटरनेट पे, हुँ। तो आप सोचते हो कि यार इस पे हेट ना आ जाए इसलिए ये वर्ड हटा दो। पहली हुँ। वीडियो में सोचा ही नहीं मैंने। हुँ, 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 हुँ। मस्त था एकदम, यू वर यू। इतनी हार्मलेस वीडियो। अच्छा, ऐसा नहीं नंबर्स नहीं आए, हुँ। उसके बाद भी मेरी 2 वीडियोज़ मिलियन गई हैं। हाँ जी। लेकिन 2 वीडियो यूट्यूब पे मिलियन गई हैं, हाँ जी। अरे रील्स में। रिसेंटली आपकी पोएट्री वाली वीडियो किसी और चैनल पे थी। इट वाज़ गोइंग, वो उसपे ऑलरेडी 1.5 हाँ थे। जी, हाँ जी। वो एक वो फिर से चल रही थी। चल जाती हैं एंड वीडियोज़ आई है। वाज़ लाइक कि मैं भेजती हूँ तुम्हें कि मैं फिर से दिख रही है, बिकॉज़ मैं कहाँ हुँ, पोएट्री इतनी कंज़्यूम कर रही हूँ आपकी अच्छा नहीं कॉमेडी। कर रहे हो आप? सी मैं इंस्टा पे सब कुछ। समझ गया, बस आप शो डालते हो तो वो तो है ही, बट एक होता है ना समझ कि गया, नॉट एक्ज़ैक्टली पोएट पर्सन। समझ गया। तो हुँ। वही है, तो वो जो काम है वो बड़ा ही अनअबैशड काम था कि मन किया कर दिया। हाँ। और तब चल रही थी कोविड की सेकंड वेव, हाँ जी। जब मैंने वो वीडियो डाली थी। तो तब मेरे को टेंशन ही नहीं थी, हाँ। मैंने कहा बचना-वचना तो है नहीं किसी ने, तो डालो ये वीडियो, है ना? हाँ। बस यही है कि अब आप सोचते हो कि क्या काम करना है, कितना, कैसे? हुँ। तो वो जो पहले 5 थे और अब 150 हैं, उससे भी ऊपर ही हैं अभी तो, आई 1.5 थिंक लाख, हाँ, 156 के कुछ कुछ-कुछ ऐसा है। ही है। कितना मैटर करते हैं नंबर्स? भाई बिल्कुल मैटर करता है, अगर मुझे अपनी आवाज़ लोगों को सुनानी है, हुँ, तो मुझे ज़्यादा लोगों को सुनानी है। हुँ, मतलब मेरे को उतना ही मज़ा आ रहा था जब मैं 5,000 पे हुँ, था, लेकिन अब ये 1.5 लाख पे हूँ, अब ये 1.5 मिलियन भी हो जाएँगे। लेकिन बात क्या है, अब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, कि मतलब मेरी शायरी, हुँ, जैसे पहले क्या होता था, मुझे किसी पेज से मिलती थी वो शायरी, मेरी ही शायरी है, लोग सुन रहे हैं, हुँ, लेकिन वो उनको पता नहीं कि ये किसकी है, हुँ। कि कौन है ये हाँ जी। लड़का। अब मेरा वैसा है कि 50% ऑफ द वर्क कम से कम मेरी प्रोफ़ाइल तक लोग पहुँच जाते हैं कि अच्छा ये इन्होंने लिखा है,
और इसको मैंने कॉमेडी करते, जैसे तुमने देखा है, हम्म कॉमेडी करते हुए भी देखा है, हम्म अब तो पॉडकास्ट करते ही देख रही है दुनिया मुझे, हाँ मैं जी पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ देखो। सुबह आई गॉट समवन एंड शी वाज लाइक अरे बादल तो बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहा है। हाँ 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 हाँ। तो पॉडकास्ट मैं कर लेता हूँ क्योंकि देखो सच, जैसे आप हो, हम्म यू हैव बीन माय एडमायरर कह लो, सपोर्टर कह लो, मतलब वेल विशर कह लो, सिंस टाइम व्हेन आई वाज नथिंग। तो अभी क्या है, एवरीबडी हु इज ट्राइंग टू गेट मी ऑन देयर पॉडकास्ट, तो वो बोलते हैं कि यार आजा, और मैं क्या बोलूं कि, समझ रहे हो, हाँ जी ऐसा नहीं है कि मुझे पॉडकास्ट करने का शौक है या मेरे पास बहुत सारा ऐसा टाइम पड़ा हुआ है कि बातें ही, और मुझे हम्म इतना पता भी नहीं है, मैं इस पॉडकास्ट में भी 10 बातें ऐसी बोल के जा रहा हूँ जो मैं दूसरे पॉडकास्ट में हो ऑलरेडी सकता बोल है चुका हूँ, हाँ जी कुछ कहने को है नहीं। हम्म अब सच बता रहा हूँ, अब खत्म हो गई हैं बातें। हाँ, अब मुझे 2 महीने का ब्रेक चाहिए, हेल्दी ब्रेक, हम्म जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ और सिर्फ पढ़ रहा हूँ, हाँ ज्यादा ये ज्ञान पिलाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म रीलें पड़ी हैं मेरे पास डालने के लिए, अगले 2 महीने चल जाएंगे मेरे, मैं 6 महीने रीलें चला दूंगा भाई, मेरे को टाइम तो दो एडिट करने का। तो अब क्या हो रहा है मजाक नहीं कहाँ कर, जा रहा है तुम्हारा टाइम? मैं बताता हूँ, अरे भाई, अभी मेरे को हैदराबाद से कॉल आया आज सुबह कि हुँ। आप हैदराबाद आ जाओ, हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, हम मतलब कौन? कह रही मेरी कंपनी। मैंने कहा अच्छा, उसमें मेरा क्या? हुँ, तुमको प्रमोशन मिलेगी मेरे पॉडकास्ट हाँ करने से? जी। तो उसने कहा नहीं, वो तो नहीं मिल पाएगी, मतलब वो तो, हुँ, मतलब आई एम जस्ट, तो मैंने कहा ऐसा है, हैदराबाद में नहीं आ रहा हूँ। तुमको लग रहा है कि एक आर्टिस्ट है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, दो फ्लाइट लेके अप डाउन करेगा, हुँ। सो दैट तुम्हारा चैनल, मैं ये हाँ, नहीं कह बढ़ रहा हूँ, जाए, हाँ, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ समझ तू रही अपना हूँ। स्टार्ट कर। जैसे एग्ज़ैक्टली। मीनाक्षी देवनानी ने जब अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करा, शी कॉल्ड मी अप एंड आई वाज लाइक मोर देन एक्साइटेड कि भाई चल भाई, करते हैं, मजा आएगा। अब हुँ। तुमने ये गर्ल्स, तो मेरे ख्याल से मेरे ही चक्कर में तुमने ये पूरा फॉर्मेट चेंज करा इतना देखो, है। इतना प्यार है मुझे हाँ, इतना तुमसे प्यार है, है, लेकिन ये पर गलत है। मेरे को ये समझ में आया। बट सी आई वांटेड टू हैव कन्वर्सेशन विद यू यहाँ पे, ताकि बिकॉज़ आई हैव सीन यू एंड आई वांट कि कुछ-कुछ चीज़ें निकल के आए ना, आई विल मूव टू दैट और टॉपिक भी। मुझे लगता है कि वी कैन टॉक अबाउट थिंग्स दैट नो अदर पॉडकास्ट होस्ट कैन टॉक अबाउट विद मी, है ना? हाँ। तो यहाँ मुझे समझ में आया कि यार इस पे तो मुझे जाना ही जाना है, हुँ, चाहे मैं वही स्टेल बातें बोल के आऊँ। तो अभी क्या हो गया, पॉडकास्ट करने का मुझे शौक नहीं है। हुँ, अब मैंने एक किया, हुँ, उसमें से एक रील वायरल हो गई, सिंगल रील। हुँ। मैं बताता हूँ कौन सी। एक वो रील थी, बहुत स्टूपिड है, बताओ? कि मैं सुधर के सुधरा हूँ, हुँ, मैं फिर से बिगड़ जाऊंगा, हाँ। तुम पूछोगे कि कैसे हो, मैं इश्क में पड़ जाऊंगा। हुँ। भाई 50,000 रीलें बनी हैं इसके ऊपर, जो मुझे पता है। हाँ जी। जो नहीं पता वो तो 50,000 रील्स, और लौंडे भाई साहब, मैं बता रहा हूँ गन्ने की शक्ल के। मतलब हाँ, क्या है, लड़के, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सारे गन्ने की शक्ल के, बट हाँ, मैं नॉट डूइंग दिस कि उनको एक वॉइस मिल गई जिससे वो हाँ। रिलेट कर पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं सुधर, तू नहीं सुधरा है अभी भी भाई, तेरे मुंह में गुटखा है जब तू रील बना रहा है। तो सुधर के सुधरा हाँ। हूँ, तो वो 50,000 रील्स यार, हुँ। इट मैटर्स अ लॉट। इतने सारे लोग जब आपके आवाज को जानने लगे हाँ जी। कि ये आवाज है। और एक और भी वायरल हुई थी, जिसमें मैंने बोला था कि 90s के बच्चों का हाँ, और एक तुम्हारी वो कि घर से निकला और सीधा वहाँ पहुँच गया, दोस्त वाली जो एक थी। उसमें तुम्हारी ऑडियो काफ़ी वायरल महादेव, थी। महादेव। नहीं, प्रॉपर नहीं याद है, आपने कहा दोस्त का फ़ोन आया, मैं बोलता आ रहा हूँ और सीधा तुम पहुँच गए लेह लद्दाख। अच्छा वो, हाँ, वो हाँ, कॉमेडी कॉमेडी से निकली थी। हाँ, वो हाँ। उसपे भी बहुत रील्स बनी है कि लड़कियों की परमिशनें लगती हैं, हाँ लड़के जी, सीधा लेह हाँ, हाँ, लद्दाख। परमिशन वाली भाई है। उसके साथ तो क्या हुआ है, वो रील वायरल हुई, मुझे हुँ, नहीं पता वो रील वायरल है। हुँ। जैसे एक छोटी सी स्टेटमेंट थी कि लड़कियों के घर से निकलने में लगती हैं परमिशनें, हाँ जी। मम्मी की, पापा की, एसडीएम हाँ की। जी। लड़कों का क्या है, कहाँ है, अभी आ रहा हूँ, और ये बोल के लेह लद्दाख निकल गए। हाँ। ये जोक मैंने वीडियो डाली सुबह, हुँ। 2 दिन बाद वो वायरल हो गई, मुझे नहीं पता। मेरे पेज से उसके सिर्फ 3 लाख व्यूज़ हैं। वो किसी और पेज से 5,000 रील्स बन चुकी हैं। अच्छा! 5,000 रील्स बन चुकी हैं, ठीक है? अब मुझे नहीं पता। मैं हुँ। एक शो में, क्या होता है, कॉर्पोरेट शो जो होते हैं हाँ जिसका आप जी। पैसा लेते हो, उनमें मैंने वही जोक कर दिया जो मैंने अभी 2 दिन पहले रील, भाई जैसे ही मैंने बोला, ऑडियंस में से बंदा चिल्लाया, कह रहा भैया अपना सुनाओ। ओह शिट! ओके। तो मैंने कहा सर, ये आपने, कह रहा है ये तो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे सुना है। अरे मैंने कहा वही पकड़ लिया। तो मुझे लगा कि यार, अब तो फिर तुम्हारे समझ से में आता है कि हाँ। काम तो चल रहा है, हुँ, बस इनको नहीं पता कि ये मेरा काम है। हुँ। आप सोचो, और इसमें खुशी, ये बिटर स्वीट है बहुत ज्यादा कि मिलिंद गाबा का एक इंटरव्यू था जिसमें उसने वो ए भाई जरा हाँ और जी। डाल दे, वो पार्टी हाँ, सॉन्ग है, बड़ा प्यारा सॉन्ग है। हाँ मिलिंद जी। गाबा भाई क्या प्यारी बीट्स और ये सब बनाते हैं। जब मिलिंद गाबा ने ये गाना डाला था ना, हुँ। भाई 6 महीने ये गाना, पता है, हनी सिंह के नाम से चला है। अच्छा? नॉट
एक्चुअली बट वो लोग कह रहे हैं कि भाई हनी सिंह का, क्योंकि ब्लूटूथ का एरा था। हाँ, 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 हाँ। मिलिंद गाबा कह रहा है भाई मेरा गाना तो वायरल है, किसी लोग को मुझे पता नहीं नहीं है ये जानती। मेरा गाना हाँ, है ना? हुँ, तो वो बताते हैं तो हमें भी लगता है अच्छा ये मिलिंद गाबा का गाना हुँ। था। हाँ, हम लोग स्कूल, कॉलेज में आते-जाते हुए सुनते थे, भाई अलग था, और हाँ। बहुत अच्छा, तो मुझे लगता है कि आपका काम पहुंच गया, फिर आप भी पहुंच जाओगे पीछे पीछे, हाँ, और ये है प्रोफेशनल विन। तुम खुद को फेमिनिस्ट बुलाते हो? मैं खुद को फेमिनिस्ट, मेरे को पहली बात तो पता नहीं फेमिनिस्ट क्या होता है, ठीक है? अगर औरतों की इज्जत करना फेमिनिस्ट है हुँ, तो मैं फेमिनिस्ट हूँ। अगर औरतों को ग्रो करने का स्पेस देना वो फेमिनिज्म है तो हुँ, भाई बिल्कुल आप लें फेमिनिज्म। मेरे को ऐसा लग, मैंने ये भी सुनी सुनाई बातें, मैंने अपनी दोस्तों से ही सुनी है जो लड़कियां हैं, वो कहती हैं यार सूडो फेमिनिज्म ने हमारा फेमिनिज्म खराब कर दिया। हुँ, जो फेमिनि ये तो ये वाली बात है कि अगर आपके सर में दर्द है तो आप स्कूल से घर जा सकते हो, हुँ। तो आपके रोज सर में दर्द रहने लगा। मतलब ये वाली बात है कि नाउ एवरीथिंग इज अबाउट फेमिनिज्म। हाँ, अभी तुम एक एक जॉब है जिसपे एक ही इंसान बैठ सकता है, अब लड़का सिलेक्ट हो गया, हुँ। तो लड़की वहां वुमन कार्ड ना खेल जाए कि अच्छा मैं लड़की हूं ना इसीलिए मुझे वो पोजीशन। अरे भाई स्किल की भी बात है ना। हाँ जी। ऐसा वो वाली बात है कि जिसने भाला दूर फेंका हुँ। वही तो गोल्ड लेके जाएगा ना। अब बंदा बोले नहीं नहीं मैं पाकिस्तानी हूं ना इसलिए मुझे तुम लोग जो है, अबे सेम है हाँ सेम। जी। तो हाँ, अगर ये मानना लड़कियों को सारे अधिकार, उनकी भी एक रूह है, उनकी भी एक हुँ, जिंदगी है, उनका भी एक सपना है, जी। उनके भी पैशन है, अगर उसको स्पेस देना फेमिनिज्म है तो भाई मैं फेमिनिस्ट हूँ। और ऐसा हम नहीं देंगे स्पेस उसे, वो दैट इज अ गिवन। प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत जगहों पे फॉर ग्रांटेड नहीं दिया जाता, कि जैसे बहुत जगहों पे ऐसा ट्रीट किया जाता है लड़कियों को कि अच्छा हम तुमको जॉब करने दे रहे हैं, तू कौन है भाई करने देने वाला? समझ रहे हो? सो हाँ, दैट इज मतलब व्हाई यू नीड दैट फेमिनिज्म टू टेक प्लेस, कि आस्क फॉर व्हाट यू आर वर्थ। हुँ। वो मुझे लगता है तब तो मैं फेमिनिस्ट हूँ। लेकिन अभी झंडा लेके सड़क पे निकलने को वो उसको फेमिनिज्म बोलोगे तो उस वो तो मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में नहीं गया, था तो मैं साथ ही। हाँ। सो व्हाई लाइक मैं ना अगेंस्ट फेमिनिज़्म कि मतलब कहीं कुछ भी नहीं है बट दे कम अप एंड कि लाइक भाई फेमिनिज़्म वाली आ जाएँगी, ये आ जाएँगी, यार वो ये आ ना, जाएँगी। क्यों क्यों इतना डिफेंसिव है अच्छा मैन? वो इंटरनेट ने तो भाई धुआं ही उठा रखा है। तो होता क्या है कि हम इंटरनेट पे, मैं आपको एक डायनामिक समझाता हूँ। हुँ, जब मेरी वीडियो रिलीज होती है उसमें 5 लाख व्यूज आ गए, हुँ। उस 5 लाख में से 5,000 लोग वो होंगे जो मेरे कट्टर ही फैन होंगे, हाँ जी, है ना, 1%। हाँ जी। और उस 5 लाख में से 5,000 वो होंगे जो मेरे कट्टर हेटर होंगे। हुँ, मैं कुछ भी, मैं गंगा उतार ला हूँ जमीन पे, वो कहेंगे नहीं नहीं ये हाँ। ऐसा कैसे हो, ये तो ला ही नहीं सकता, ये तो कोई और हुँ, नदी है। मतलब वो 5-5 को हटा दो 1-1% को, उसके बीच में एक बेल कर्व चलता है। पीपल हू लाइक यू लेस, पीपल हू लाइक यू सो मच, और उसमें से ही जो इतना बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ना, वो कमेंट करके जाएँगे, वो लाइक करके जाएँगे, वो शेयर करेंगे। तो हुँ, ये जो कमेंटिंग है ना, हुँ, ये दोनों एंड पे वैसा चलता है कि हेटर कमेंट करके जाएगा और लवर कमेंट करके जाएगा। जो लाइकर है ना, हुँ, जो सिर्फ लाइक करता है आपको हल्का-सा कि अच्छा लड़का है, आई वांट हिम टू ग्रो, वो देखेगा, एडमायर करेगा, स्माइल करेगा। चाहे उसने वीडियो 10 मिनट की वीडियो 7 मिनट में बंद कर दी, ही विल नॉट अटर अ वर्ड, क्योंकि उसको उसकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ता कि तू हुँ। कैसी कॉमेडी कर रहा है या तू कैसी शायरी कर रहा है। ठीक है, सवाल क्या था? यही था कि ये हाँ, मेन जो हैं तो ये जो लोग डिफेंसिव हो कमेंट जाते हैं। हाँ, तो ये हाँ। जो लोग कमेंट करते हैं ना, हाँ जी। वो हैं जो किसी एक लड़की से बड़ा बुरा धोखा खाए हुए हैं। ओह हो! तो उनका पर्सनल जो लॉस है ना, उनको लग रहा है सोसाइटी पे डाल दूँगा, हुँ, है ना? बहुत सारे लोग नहीं होते जो ऐसा पर्सनल लॉस को कन्वर्ट कर देते हैं कलेक्टिव, जैसे देखो एक तो होता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, हाँ जी। तो तुमने बॉडी बना ली, हाँ। है ना? वो हुँ, नॉर्मल है। हाँ जी। एक होता है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो तुमने जिम खोल लिया ओह! हाँ, ताकि हाँ और जी। लड़के भी बॉडी बनाए। तो ये जो जिम खोलने वाले लोग हैं ना, ये कमेंट करके जा रहे हैं कि फेमिनिज्म वाली आ जाएंगी। हुँ, व्हाई आर यू स्केयर्ड ऑफ फेमिनिज्म वाली आ जाएंगी भाई? और वैसे ही फेमिनिज्म वाली जो आ रही हैं, वो भी वही हैं जो लड़को एक लड़के से धोखा खाई हुई हैं, हाँ। और उनको लग रहा है कि यार लड़का जात ही खराब है। हाँ, क्योंकि जो रियल फेमिनिस्ट है वो वहाँ बैठ के ये सब बातें नहीं कर रही, उसपे इतना टाइम नहीं है बिकॉज़ वो एक्चुअल में चेंज लाने की और कोशिश कर रही है जाके। फेमिनिज्म तो आप यहाँ घर में शुरू करो ना, जैसे हम बहुत सारे एग्ज़ैक्टली। डिबेट करते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हुँ, जो अपनी बहनों को हुँ, जान के रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तू कर ले, कोई बात नहीं, गलत होगा ना, हुँ, खराब होगा ना, लेट होगा ना, टूट जाएगी ना कोई चीज़, तू कर तो सही, टायर चेंज करना है ना, कर ले, मैं बता रहा हूँ फ़ोन पे। हुँ। एंड दैट इज़ द, मुझे लगता है भाइयों को लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है, ठीक है?
जब सी आई डू बिलीव दिस हमने जब ये स्टार्ट किया था पॉडकास्ट, हमें ये था कि वी विल इनवाइट वुमेन ताकि हम्म, वी विल ब्रिंग द चेंज सोसाइटी में। अभी जो कोलकाता केस हुआ ना, आई रियलाइज कि यार अगर चेंज लाना है ना तो सिर्फ वुमेन नहीं कर सकती है। जो ऑलरेडी विक्टिम है आप राइट, उसको बोल रहे हो कि तुम चेंज लाओ, एग्जैक्टली। नहीं। और जो एक लड़का है ना वो अपने बाप की सुनता है पहली, फिर अपने दोस्तों की सुनता है। वो तो खैर वो तो जहर है ना, वो तो ट्रिकल डाउन हो ही रहा है। किसी ने कुछ हाँ, बोल दिया, तुम्हारे जहन में रह गया, फिर हाँ, तुमको वैसा एक एग्जाम्पल दिख गया, तुमको दूसरी साइड तो बताई नहीं जा रही ना। एग्जैक्टली। जैसे मैं एक बात बता रहा था अभी आपको, भाइयों वाली क्या बात बता रहा था मैं, कि भाई आप अपनी बहनों को लिबरेट करेंगे। हाँ। वो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इस जनरेशन की प्रॉब्लम्स और नए चैलेंजेस ना आप ही समझ सकते हो। जैसे मैं भाई हूँ, हम्म। मैं अगर घर पे जाके बता दूँ कि यार आज मैं डेट पे गया था, हम्म। तो दैट्स ओके। हाँ। लेकिन अगर कोई तुम्हारी बहन आके घर पे बता दे कि आज मैं डेट पे गई, वो तुमसे हजम नहीं होगा कि कोई लड़का मेरी बहन के साथ कैसे घूम रहा है। एग्जैक्टली। सो दिस हैज़ टू बी वेरी इवन ग्राउंड। हाँ जी। और ये मैं अब देख रहा हूँ अपने दोस्तों के परिवारों में कि हुँ, जैसे लड़के और लड़की, वही वाली बात है ना यार, यही तो सारा, यही जिस रील की आपने बात करी हुँ, कि लड़कियों की परमिशनें लगती हैं, हुँ। वो अलग बात है कि कंसर्न होते हैं बहुत सारे कि घर से मत निकल लेट में। लेकिन बहुत सारे सवाल भी होते हैं जिनके जवाब लड़कियां दे ही नहीं सकती क्योंकि तुम हजम नहीं कर पाओगे। हाँ, समझ हाँ, रहे हो? हाँ, हाँ। तुमको फोन आए, तो अच्छा तुम्हारे लौंडे दोस्त फोन करते हैं और पूछते हैं कहाँ है भाई, बंदी के साथ हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं। हुँ, ठीक है, अब अगर घर से फोन आए और तुम ये बता दो कि मम्मी, हाँ, है ना, हाँ, तो भई वो आतंक मच जाएगा जब समझ तक रहे हो? पहुँचो। तो ये सीन है, मतलब आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी जो चीजें, क्योंकि जो लड़की है ना वो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके वही सब फेस कर रही है हुँ, जो तुम कर रहे हो। हुँ, तो तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो कि इसको हम ना शेल्टर रखेंगे। जैसे अरे हमारी बेटी, जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी का हुँ, चालान कट गया, हुँ। अरे हमारी लड़की थाने नहीं क्यों नहीं जाएगी भाई, मतलब हाँ, मैं ये नहीं कह हाँ। रहा हूँ कि नहीं भेजो उसे, हुँ, हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको ले जाओ साथ में। हुँ, हुँ। जैसे लड़की का नाम आते हैं तो लोग डर, और उसी को बोलते हैं कि यू आर जस्ट नॉट गिविंग देम एक्सपोजर। तो जब एक्सपोजर मिलेगा तो दिल बी हुँ, बेटर ऑफ। एग्ज़ैक्टली। हैं प्रॉब्लम्स हैं भाई, ये तो हाँ, बहुत ही समय लग जाएगा, जब ये लेकिन वो एक्सपोजर जरूरी है। एग्ज़ैक्टली अब ये कार ड्राइविंग की बात करते हैं कि लड़कियाँ अच्छी नहीं होती हैं। भई मौका नहीं क्योंकि दिया है मौका ही नहीं मिला। तुमने। हाँ, तो बचपन से बचपन से अभी मैंने लड़का शुरू 16 की। साल का होगा ना, ले हाँ, जा गाड़ी भाई। 16 एग्ज़ैक्टली। साल की कितनी लड़कियों को तुमने गाड़ी चलाते हुए देखा है? नहीं, नहीं अब 25-30 साल की उम्र में जाके लड़कियां अथॉरिटी में लाइन में लगी हुई हैं कि कोई दलाल से बनवा दो यार लाइसेंस, हमें चलानी तो आती नहीं यार है। पता है क्या बड़ी सेम हुआ। दिक्कत है। मैंने सीखी, ट्रेनर हाँ, से सीखी, पर नई गाड़ी थी मुझे दी नहीं और वही मेरा 15 साल का भाई चला हाँ, रहा है। मेरी दोस्त है, हुँ। वो जब घर से निकलती है ना, तो वो फोटो खींच के ले जाती है कि गाड़ी पे इधर-इधर स्क्रैच है, मम्मी को व्हाट्सएप कर देती है। जी। तो वो कह रही है कि माई आज़ादी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्रैच ऑन दिस कार। यस, यस, यस और कितनी खौफनाक बात है देखो। नहीं, खैर वो स लड़कों के साथ भी होता है। यार तुम्हें पता है ना तुम ही जाओगे सही करवाने, हमें मिलने वाली नहीं है आगे जाके। नहीं, नहीं, इसमें थोड़ा वैसा है कि ये तो गाड़ी वाली बात तो थोड़ा हम ही रेडिकल हो गए हैं इस मामले में। लेकिन हाँ, मतलब सी अभी तो हमने नॉर्मली बोला, अगर बहन आपकी कर लाएगी ना, अरे आप नहीं, कहीं न कहीं मज़ाक में ये वाली आई एम नहीं, नॉट नहीं, सेइंग मेरी जस्ट यू बहन बट कर ला चुकी है। हाँ, अभी मेरी बहन पैर तुड़वा के लाई है पिछले हफ्ते, हाँ, तो मैंने उसे डाँटा। हुँ, मैंने कहा तुम कैसे चलाते हो स्कूटी यार? एग्ज़ैक्टली। भाई तो हमें भी पड़ती है डाँट। सी पड़ती है, पर हुँ। ये है ना कि एक मेल आके हमें ये चीज़ बोल रहे हैं, वो नहीं, नहीं, बहुत ये उधर आप जाती है। जनरलाइज़ कर रहे हो, ये जनरल यहाँ पे अब आप जनरलाइज़ कर रहे हो, ठीक है? हो मैं वैसे कह सकता रहा है, हूँ। हाँ, हो सकता है, बट सी दिस इज़ द नंबर ऑफ रेशियो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ भाई, हाँ, 80% घरों में रेशियो यही बिल्कुल। है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। आप इतना इन्फ्लुएंसर हो, आपको एक्सपोज़र मिला, आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, एग्ज़ैक्टली, अब तब मुझे आपको हाँ, चेंज आया है। यही और फीमेल पर्सपेक्टिव को समझना लड़कों के बस की बात ही नहीं है भाई। एग्ज़ैक्टली। दैट इज़ व्हाई गर्ल बेस्टीज़ जो होती हैं, दे कैन ओनली अंडरस्टैंड कि तेरी लाइफ़ में चल क्या रहा है। हुँ, वैसे ही लौंडों का भी है, ठीक है? लेकिन लौंडों का क्या है कि लड़कों का नैरेटिव इतनी बार, इतनी फ़िल्मों में, इतने गानों में, साला हर बेवफ़ाई का गाना लड़की के ऊपर है। हाँ, लड़के हाँ। बेवफ़ाई नहीं है क्या? अरे है ना? सबसे ज़्यादा वही है। लड़कों के लिए मैक्सिमम तुमने क्या कर दिया, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। वो बल्कि वहाँ भी चुप हो रही है, कह रही अब क्या हाँ। बोलूँ? कह रही मेरी सुनने का तो है नहीं कुछ। हाँ, गाना यही है कि तुझे याद ना ना मेरी मेरी आई, किसी से अब अब क्या क्या कहना। बोलूँ? अगली का पहला
कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि चुप हो जाओ, रहने दो, कोई हाँ, कोई नहीं हाँ, हाँ, समझेगा, हाँ, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। और लौंडे कह रहे हैं कि मैं दुनिया जला दूँ, क्या है ये? साले शुरुआत ही जलाने से कर रहे हाँ, हैं। तो ये नैरेटिव की बड़ी प्रॉब्लम है ट्रू। कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। मैं सिर्फ सारे लिटरेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखी गई हैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से। अमृता प्रीतम जी को जब आप पढ़ते हैं, हुँ, तो हुँ। आपको समझ में आता है कि यार फीमेल पर्सपेक्टिव कितना खूबसूरत हो सकता है। इवन जो बॉलीवुड में मूवीज़ बनी हैं जिसमें फीमेल ही प्रोड्यूसर है और उसने किरदार बनाए हैं, खैर भाई वो वो तो अलग हाँ, है। सी एक किरदार होता है उसमें। मैं आई वुड लाइक समझ रहे हो कि हाँ, हाँ। आप बोल रहे हो एनिमल गलत हो गई, तो यार एनिमल के बाद आपको वो सिखा रहे हैं कि उस बंदे का सब बर्बाद हो गया इस चक्कर में। एंड दैट इज़ हुँ, कबीर सिंह आल्सो। बट नो वन इज़ टेकिंग दैट ना एंड रिजल्ट, दे आर टेकिंग तो द अब क्या बिहेवियर। और प्रॉब्लम। बॉलीवुड इट प्लेज़ अ ह्यूज रोल इन आवर सोसाइटी। लोग देख एब्सोल्युटली। के भगवान माने भाई, पूजा है, मंदिर है लोगों के। अच्छा, अब प्रॉब्लम एनिमल के साथ नहीं है, हुँ, प्रॉब्लम हुँ। कबीर सिंह के साथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके दिमाग का फ़िल्टर कौन-सा है, है ही नहीं। समझ रहे हो? हाँ, हाँ। तो आपका अगर आप उतने परिपक्व हो, उतने इतने मैच्योर हो कि आप समझ सको कि ये फ़िल्म चल रही है। ऐसे स्त्री देख के तुम जंगलों में तो नहीं निकल जाओगे, हाँ, हाँ, फैक्ट है। है हाँ। ना? हुँ, हुँ। ऐसे ही तुम गॉडज़िला देख के मानने तो नहीं लग जाओगे गॉडज़िला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो वर्ल्ड अलग है, इट्स अ वर्ल्ड। अब प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी पहले से ही इतनी खराब है कि उस अब फ़िल्म बनाने ना बनाने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगले ने 500 करोड़ कमा लिए तो तुम्हें दिक्कत हो गई कि अरे! इसने 500 करोड़ कैसे कमा लिए, है ना? हुँ, हुँ। दिक्कत क्या है कि हुँ, हुँ। हाँ, सी वो क्या मुझे कर रहा है, हाँ। ही इज़ जस्ट प्लेइंग टू द क्राउड। हुँ, हुँ, अगर हुँ। क्राउड को वॉयलेंस देखनी है तो वो वॉयलेंस दिखा रहा वही। है ना? हाँ जी। दिस ऑल्सो इनटू पॉडकास्ट कि एजुकेशन कितना मना लो, पीपल आर वाचिंग फन एंड एंटरटेनमेंट हाँ, कंटेंट। आई हैव पर्सनली फेस दिस, तो अब मुझे समझ में आ रही यू है नो दैट हाँ। कि हाँ भाई, मार्केट को वो नहीं चाहिए, तो तो जो मार्केट को चाहिए इंसान वही बना के पैसा मुझे ऐसा कमाने की लगता है कोशिश कर रहा है। एजुकेशनल का एक लाइफ स्पैन है। हुँ, यानी कि 10 साल चलेगा वो 10 साल वैलिड। एंटरटेनमेंट का 6 महीने, समझ हुँ, रहे हो? समझी। आप 6 महीने में 2 लाख व्यूज़ ले लो या 10 साल में 5 लाख ले लो, हुँ, वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि क्या कौन था वो? बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेट्स से मैं कह रहा हूँ ओशो है। हुँ, ओशो ने एक बार अपनी लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकिंग कर दी। हुँ, क्या भी जो भी करा उन्होंने, भाई इट्स बीन 30-40 इयर्स लोग रिपीट करके सुनते हैं कि वो वाली सुना दो। बिकॉज़ एक तो स्किल, हुँ, दूसरा ही सेड द राइट थिंग्स व्हिच आर स्टिल वैलिड टुडे। हुँ। ओशो कह लो, तो बहुत वो सारे हैं, वो आपको हाँ। डिवाइड देखना पड़ेगा कि आपकी फ़िल्म फेस्टिवल्स में जाएगी और 10 साल में पैसा वसूल करेगी हुँ, या 1 साल में जो है 1-2 हफ्ते में सारे पैसे। हुँ। ये मुझे लगता है। हम फेमिनिज़्म से ख़ैर काफ़ी दूर आ गए, फ़िल्मों पे आ गए। वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी चीज़ें हैं कि कैसे वुमेन को पोर्ट्रे किया जाता है वहाँ पे भी। पोर्ट्रे किया जाता है, वो भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वही है ना, बॉलीवुड का इम्पैक्ट है, लोग कहते हैं अरे मूवी ही तो है। तो यार भाई इम्पैक्ट नहीं। देखो, वही मैं कह रहा आपने हूँ जो बोला सुनो। मॉरल वैल्यूज़, वो एक डिसाइड करना हाँ, पड़ता मैं है। फ़ैन हूँ। बट नो वन टॉक्स अबाउट इट ना हाँ, ओपनली। योर पेरेंट्स डोंट टेल यू कि भाई यहाँ पे बाउंड्री रखनी पड़ती, चलो मैं क्योंकि एक उनको बात भी नहीं बताता हूँ पता। आपको। वो कौन है भाई, क्या नाम है? हनी सिंह। हाँ जी। हनी सिंह और दिलजीत का एक गाना आया था, हुँ, मैं फ़ैन भगत सिंह दा, हुँ। जेड़ा नहीं सी गुलामी करदा, ऐसा कुछ था। भाई वो कह रहा है गाना फ्लॉप था, क्योंकि किसी को नहीं सुनना भगत सिंह, सबको ये सुनना है कि कैसे मैंने गोली मार दी। हाँ। है ना? सतिंदर सरताज साहब का मैं फ़ैन हूँ। हुँ, उन्होंने आज तक कोई ऐसा हाँ। गाना नहीं बनाया जिसमें गोली चल रही हो, जिसमें लड़की को उठा लिया हो। वो सीधा इश्क की बात करते हैं। हाँ, और बहुत अब प्योर सी। उनका मीटियोरिकल राइज़ नहीं था। 1 साल में उन्होंने बिलबोर्ड पे टॉप नहीं किया होगा शायद, लेकिन हुँ, 5 साल, 7 साल, नाउ ही इज़ डूइंग बिगर शोज़ हुँ, और लॉन्जेविटी है। हुँ। तो ये मुझे लगता है ये दिस इज़ वेयर यू हैव टू मेक अ चॉइस कि तुम्हें आज ही सब कुछ चाहिए हाँ, ये भी है। या इवेंचुअली, यप। है बट ना? देन पीपल नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस और वो हाँ, सब चीज़ें। इट्स तो मैं इट्स जस्ट वही नॉट पेशेंट, हाँ। बहुत चीज़ें लग जाती हैं सब लोगों एग्जैक्टली को। तो मुझे लोग बड़ा सवाल करते हैं कि भाई तुम भी तो 7 साल से कर रहे हो, हुँ, ये एक्स बड़ा कॉमेडियन भी 7 साल से कर रहा है, या ये तो आपके बाद आया था। हुँ, तो मुझे लगता है यार वो जो जैसे क्या है, मैं आई एम नॉट गोइंग दैट आउट एंड आउट कि मैं गाली भी दे दूंगा, डार्क भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, मतलब। तो मुझे लगता है कि वो मीटियोरिकल राइज है, देन यू बिकम हुँ। टू बिग टू फेल, बट आई वुड रादर गो एंजॉय एवरी स्पेस, एवरी स्टेज ऑफ माई सक्सेस। हाँ। जैसे 5,000 पे भी मैं वही खुश इंसान था जो मैं यहाँ 10,000 पे, 20,000 पे, 25,000 फॉलोअर्स पे हूँ। हुँ, 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 हुँ। और जो चीज़ें जब आएंगी तब आएंगी, हुँ, है ना? तुमको अच्छा, मैं आई वुड रादर टेक अ वर्क वीक जिसमें 3 दिन काम हो हुँ, और 4 दिन लिखना हो, हुँ, देन की मतलब 7 दिन काम हो और सातों दिन सुबह शाम अलग अलग शोज हैं। समझ रहे हो? तो हाँ फिर जी। मैंने एन्जॉय कब मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम? हुँ, मैं ये
मैं अपने प्राइम ईयर्स में मान लो ये कर लेता हूँ, हाँ जी, तो मुझे याद ही नहीं रहेगा मैं कब कहाँ एग्ज़ैक्टली। सोया, कब कहाँ जागा। हाँ। उससे बढ़िया है कि भाई इसी की कहानियाँ बना के आगे बेचते जाओ। हुँ। यही कहानियाँ हैं जो बाकी के 4 दिन बच रहे हैं, उन्हीं में आप मस्त कहानियाँ ढूँढोगे। मैं भाई मूवी कोई नहीं छोड़ता। मतलब यू गो टू अगर एवरी मूवी? नॉट एवरी, हाँ, हाँ। मतलब अब तुम्बाड़ रिलीज़ हो रही है, मैं जाऊँगा तुम्बाड़ देखने। हाँ, हाँ। अभी कांतारा रिलीज़ हुई थी, हाँ जी। तो मैंने कांतारा देखी। हुँ, मतलब ये है कि मेरे को वो सिनेमा का बड़ा शौक है, मुझे देखना है बैठ के। हुँ। और इसीलिए मैं फ़िल्मों से खुद एक को इम्पैक्ट नहीं होने देता, क्योंकि फ़िल्म तो फ़िल्म है ना, स्टोरी। अगर साइकोपाथ की कहानी होगी तो तुम साइकोपाथ बन जाओगे बाहर आके, हाँ, ये भी है है। ना? हाँ। पूरे 80s में 90s में एंग्री यंग मैन वाज़ देयर। हुँ। तो कितने लड़कों ने अपने मोहल्ले में ऐसे, समझ रहे हो, एंग्री यंग मैन, हाँ वो जी। दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। हाँ जी। तो आप कहानी को कहानी की तरह सुनोगे तो वो कभी आपकी लाइफ़ में नहीं उतरेगी। हुँ। अब तुमको बहाना ही चाहिए कि मर्डर कर दूँ, तो मैंने तो ये गाना सुन के संजय दत्त ही हूँ जी मैं, वो वाली बात है। हाँ, हाँ। है ना कि मैं हाँ तो जी, संजय दत्त ही हूँ, बिल्लू सांडा 10 बजे तुम्हारी जेल से फरार। किसी को देख के इंस्पायर हुआ है वो, बट ही इज़ अ क्रिमिनल, ही हैज़ गॉट एग्ज़ैक्टली। प्रॉब्लम्स। ये मेरा पॉइंट है हुँ। आई कि, डू अंडरस्टैंड। है ना, पता नहीं समझे हो कि नहीं, समझी लेकिन बाबा। तो फेमिनिज़्म का ऐसा है कि हाँ, फेमिनिज़्म इज़ ग्रेट, हाँ। बट फ़िल्मों से फेमिनिज़्म को थोड़ा अलग रख लो हुँ। तो सही है। नहीं, पता है क्या, जब हमने आपको बुलाया ना, तो वही मैं बता रही थी कि वी कॉल मेन नाउ बिकॉज़ वही जो लड़का है वो अपने बाप की सुनेगा या ना पिताजी की सुनेगा और फिर अपने दोस्त की सुनेगा। ये नॉर्मल हाँ, है उसका अच्छा। सिनेरियो। नाउ वी वांट यू मेन टू टॉक अबाउट ऑल दिस टॉपिक, क्योंकि जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं अगर वो पॉइंट ऑफ मैंने व्यू सही कैरी बोला ना, करके हेट तो नहीं समझेंगे आएगा ना, यहाँ पे? वो लोग ही जाने आपके। गाइज़ मैं, मेरा इंटेंट ठीक है, बातें चाहे मेरी बिल्कुल ही बहुत खत्म। सही है। नहीं, मुझे नहीं लगता गलत है। अगर कोई सही चीज़ बोलने पे आपको कुछ वैसा रिएक्शन मिल रहा और है मुझे तो लगता है आपको वही है ना, और आपकी मुझे लगता पर्सनैलिटी है बिल्ड हो रही है। हाँ, और मुझे लगता है कि कमेंट्स में आप मुझे सिखाओ अगर मैं गलत हूँ, तो यही कह सकते हैं, भाई मैं गलत हूँ, मैं पैट्रियार्कल सोसाइटी का प्रोडक्ट हूँ, आप मुझे सिखा दो। इससे आप इससे बेहतर अब मैं क्या दे सकता हूँ आपको? आप अगर हो नहीं ना, आप चेंज ला रहे हो ना। मतलब सी हाँ, यू मतलब हैव दिस काइंड ऑफ अ चेंज इन मेरी योरसेल्फ। सोसाइटी है पैट्रियार्कल, मैं अपनी हाँ, नॉर्थ ईस्ट के सबकी। दोस्तों से मिलता हूँ, उनकी हुँ। सोसाइटी मैट्रियार्कल है बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट देयर इज़ अ बैलेंस। हुँ, हुँ। You would see कि there's a different attitude towards life when you see somebody from a northeastern state. हुँ, 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 हुँ। तो मैं तो खुश होता हूँ कि चल कम से कम किसी की ज़िंदगी में तो एक अलग पर्सपेक्टिव है, नहीं तो हम हाँ। एक ही धुरी पे चले जा रहे हैं कि सास बहू को सताएगी, फिर वो सास बन के बहू को सताएगी, हाँ, फिर वो सास, तो ये चेन कब ब्रेक होगी? एग्ज़ैक्टली। है ना? जो बोलते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन है, वो इसलिए है क्योंकि भाई तुम्हारे कुछ इच्छाएँ थी जो तुम्हारे ज़माने में तुम्हारे सास-ससुर ने तुम्हें पूरी नहीं करने दी, तो तुम्हें लग रहा है कि मेरी बहू कैसे स्लीवलेस पहन लेगी यार। हुँ। वहीं तो चेंज लाना है, वहीं तो समझ आनी है पर वो कि पता है, चेंज है। हाँ, मतलब बुड्ढों को समझाना तो बहुत मुश्किल है। नॉट पॉसिबल, आपस हम में ही समझ समझ जाओ, सकते हैं, हम आपस ही में चेंज समझ ला जाओ। सकते हैं। वही बिल्कुल, है ना कि बिल्कुल, घर बिल्कुल। की बड़ी बेटी है, वो एक चेंज अगर लाना चाहे तो बिल्कुल, वो और मुझे कोई लगता है ब्लैक शीप होना चाहिए, बच्चे भी तभी चेंज माँ-बाप आता। को सिखा सकते हैं। बट बहुत, बहुत सटल तरीका चाहिए भाई। आप दिन सुबह उठ के ये नहीं बोल सकती आज से ये परिवार फेमिनिस्ट है। नहीं हो सकता भाई। मतलब ये नहीं है हो ना, सकता उसकी ज़िंदगी, वो बीजेपी को सपोर्ट करता है पूरी ज़िंदगी से यार, वो कैसे एक एग्ज़ैक्टली। बट आई रियलाइज़ कि जब आप एक लेवल पे होते हो ना, जब आपने सक्सेस देखी होती है, उनके हिसाब से आपने सक्सेस देख ली है, आपको अच्छा पैसा आ रहा है या आप सेटल्ड हो, तो फिर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की कोशिश करते हैं। नहीं, नहीं हो तब, या अरे घर आओ मेरे किसी दिन। कोई तुम्हें नहीं मानते सुनता, नहीं होंगे। कोई नहीं सुनता। आई हैव अ फ्रेंड, हुँ। बड़ी बहन ही मानती हूँ मैं उनको। शी गॉट एंगेज्ड ज़बरदस्ती। कोविड के टाइम पे उनको लॉक कर दिया ब्रो कि घर ही रहेंगी ये। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद उन्होंने एनी हाउ तोड़ी। 1 अच्छा साल जी? लेके रिश्ता तोड़ा उन्होंने, बोला नहीं करनी है मेरे को। अच्छा। एंड देन समहाउ लड़ झगड़ के शी केम आउट ऑफ द फैमिली कि भाई पहले जॉब करती थी बट पापा ने ज़बरदस्ती करवा दी थी उनके। जब बाहर आईं, अपना काम-वाम शुरू किया, जॉब-वॉब शुरू की, अभी उन्होंने खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो आज उनके पिताजी हैं, वो कहते हैं, आज उनकी सुनते हैं, मैंने कभी उनकी फ़ोटो नहीं देखी थी उनके पिताजी के साथ, हुँ। भाई डीपी लगा रखी है। एंड शी ओह! टोल्ड मी, मीनाक्षी, सोसाइटी की बात करते हैं ना अपन की सक्सेस के लिए, आज मैंने काम खोला है ना तो मेरे पिताजी जाके बोलते हैं कि ये काम करती नहीं है, ये काम देती है लोगों को। हुँ, जब लवली, रिश्ते की बात होती है, शादी की बात होती है, ब्यूटीफुल। एंड शी टोल्ड मी कि जब सक्सेस आती है ना मीनाक्षी, तभी डॉली, घर वाले भी सुनते हैं, वरना डॉली, पहले कोई नहीं सुन रहा। डॉली ने एक इंटरव्यू में बोला था, डॉली सिंह, हुँ, हुँ। बाय फार द मोस्ट इंस्पायरिंग क्रिएटर, मुझे बहुत ही हाँ, प्यारी लगती है अच्छी है। डॉली सिंह। हुँ, और डॉली सिंह ने बोला है कि यू बाय योर पेरेंट्स ओपिनियन विद योर मनी। एग्ज़ैक्टली। इट हैपेंस विद गर्ल्स अ लॉट, अ लॉट। तो काम उसके लिए समय देना पड़ेगा, जैसे
अभी काम पापा करो सुनते ना। हैं मेरी, पहले नहीं सुनते थे। बहुत पहले बढ़िया। निकलने के लिए मुश्किल था। अभी व्हेन दे हम्म। सी कि हाँ, शी इज़ डूइंग वेल, तब उनको लगता है कि हाँ, चलो सुन लेनी चाहिए। मुझे लगता है तो वही हम वाली बात है कि वो बस कंसर्न्ड है और उन्होंने अपनी उतनी ही दुनिया देखी आई है, रिस्पेक्ट इट। तो हाँ, यू नो रिस्पेक्ट तो करना ही मैंने एक पड़ेगा। उसमें पॉडकास्ट में कहा भी था कि दैट आई यूज्ड टू एक्चुअली हेट माय फादर, क्योंकि वो मुझे कभी घुमाने नहीं ले गए अपने साथ। बट सही व्हेन बात है। ऑल दोज़ केसेस हैपेंड रिसेंटली और मैं अभी सेल्फ अवेयर हूँ, आई रियलाइज़ अगर वो देख लेते हैं ना कि जब उनके साथ उनकी बच्ची जा रही है और उसके हुँ, साथ मिसबिहेव हो रहा है, क्योंकि हुँ, अब मैं रूम से बाहर निकलूँगी और ये मिसबिहेव शुरू हो जाएगा आँखों से कैसे भी, हमें पता हुँ, है। हुँ, वो उनको नहीं पता कि उस चीज़ से टैकल कैसे डील करना है, कैसे करना है? इमोशनली या वैसे फिज़िकली लाइव भी। शेल में आ गए हैं थोड़ा, एग्ज़ैक्टली। बहुत तो है। अब मुझे समझ लग रहा है वो कंसर्न थे, उनको पता नहीं डील कैसे करना है। तो दैट्स हुँ, देयर जस्ट अ वे ऑफ अवॉइडिंग ऑल दोज़ थिंग एंड कीपिंग मी सेफ। हाँ, मिडल क्लास का आदमी कितना देखेगा ना एग्ज़ैक्टली, यार, क्या-क्या हैंडल करेगा? एग्ज़ैक्टली। बहुत मुश्किल है, वो उनके पर्सपेक्टिव से बात नहीं होती, तो हमें लगता है यही विलन है सोसाइटी के, ये बुड्ढों ने ही सोसाइटी खराब करी है। लेकिन बुड्ढे बेचारे अपने ज़माने के वो उनके पास चॉइसेस की कमी थी, उन्होंने हाँ। लाइफ़ तुम्हारे नाम कर दी, हुँ, तुम्हारी स्कूल फ़ी, तुम्हारी ट्यूशन फ़ी, तुम्हारा तो बस वो है उनको उनके लिए तुम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो यार, बच्चे हुँ, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हुँ। अच्छा टेल मी, आपने बोला कि आप मूवीज़ देखने जाते हो। व्हाट डू यू ट्राई टू ऑब्ज़र्व वहाँ पे उन मूवीज़ में? तो मैंने वरुण ग्रोवर हुँ, साहब का ना वो फ्रंट रो का एक कोर्स होता था, उन्होंने स्क्रीन राइटिंग के ऊपर एक कोर्स अच्छा। लिखा दिया हुआ है फ्रंट रो पे। तो भाई मैंने उसमें सुन लिया, उन्होंने पहला लेसन बोला अगर आपको फ़िल्में लिखनी है, हुँ, तो पहले 500 फ़िल्में देख लो और उनके बारे में उनका रिव्यू लिखो। मैं उसी दिन से फ़िल्में देखने में लग गया। मैंने देखी, तलवार देखी, जैसे हुँ। रीलें स्क्रॉल करते हो कभी-कभी एक मूवी का सीन आ जाता है ना, हाँ जी। जो इंटरेस्टिंग सीन होता है। हुँ, मुझे इंटरेस्टिंग लग गया, मैं उसी टाइम जाके चेक कर लेता हूँ मूवी कौन-सी है। तो मैंने अब अपना शॉर्ट टर्म कंज़म्पशन जो है रीलों का, जिसमें सैटिस्फैक्शन नहीं होती है, मुझे सोलंकी ने बोला था, आशीष सोलंकी, हुँ, कह रहा तू 2 घंटे स्क्रॉल कर ले, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास, वो रेसिडुअल कुछ नहीं है। हुँ, तू एक मूवी देख ले, हुँ। तेरे को लगेगा कुछ किया है। ये उसका मेरे हाँ। को उस दिन रियलाइज़ हुआ कि हम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ़ टाइम गाल रहे हैं। हुँ, तो जैसे ही मुझे कोई फ़िल्म दिखती है ना, मैं वहीं से एंकर करता हूँ उसको और वो कहीं भी मिले अमेज़न, नेटफ्लिक्स जहीं जहाँ पे भी मिले, मैं जाके देख लेता हूँ। शुरू के 20 मिनट में पसंद आई तो पसंद आ गई, नहीं आई तो छोड़ देता हूँ, फिर वापस रील पे आ जाता हूँ, फिर एक नई मूवी देखता हूँ। हुँ, तो अब मैंने अपने आप को ऐसे ही पता है हमारे पॉडकास्ट भी वैसे ही वायरल होते हैं, जब हम पॉडकास्ट डालते हैं और उसकी एक रील वायरल होती है, तो पूरे हुँ, पॉडकास्ट वायरल होते हैं। हुँ। अब इससे ऊपर शॉर्ट फॉर्म शुड बी अ वे फॉर यू टू एक्सप्लोर थिंग्स, नॉट टू किल टाइम। ये एग्ज़ैक्टली। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है हुँ, कि वो तुम्हें लाफ तो और तुम्हें पता है कि इस व्हील के एंड में ना वही होने वाला है जो सबकी रीलों, बस तुम्हें अब इस बार इसको देखना है। हुँ, कि एक ही ट्रेंड चल रहा है हुँ। जिसमें जैसे वो पुट योर हैंड ऑन द शोल्डर, उसके बाद एक लड़की है ना, हाँ, वो रेड में आ जाए, तुमको पता है एंड में ये ऐसा होने वाला है, तुम हुँ, फिर भी देख रहे हो अपने 10 सेकंड खराब, तुमको पता है ऐसे कितने 10 सेकंड तुमने खराब कर दिए। हुँ, एक कहानी सुनते, एक नॉवल पढ़ते, लंबे फॉर्म के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि वो आपके साथ रह जाता है। हाँ जी। बचपन की पढ़ी हुई कविताएँ, बचपन की पढ़ी हुई नॉवेल्स, मैंने हुँ, प्रेमचंद को खूब पढ़ा है, हुँ, तो मुझे याद हैं कहानियाँ। मैं दोबारा वो कहानी पढ़ता हूँ, मुझे मुझे उसका अलग, जैसे मैंने ईदगाह पढ़ी, प्रेमचंद की। ईदगाह हुँ, आपने तब पढ़ी जब आप 11 साल के थे। हुँ, आपको समझ में आया कि एक बच्चा है जो अपनी माँ के लिए ये कर रहा है, नानी दादी जो भी है उसकी। फिर मैंने वो तब पढ़ी, जब मेरा कॉमेडी या इसमें करियर में ठीक चल हुँ, रहा था। तब मुझे लगा यार ये तो इमोशन ही इतना प्यारा है कि तुम इससे पार कभी जा ही नहीं सकते। हुँ, तब तो सिर्फ़ चिमटे की बात थी। अब तो तुम वैसे देख रहे हो ना कि नाउ स्टिल आई एम लूकिंग फॉर थिंग्स, कि मैं मार्केट में कुछ देखता हूँ और मुझे लगता है यार इसके लिए ले जाऊँ, हुँ, उसके लिए ले जाऊँ। वो इमोशन बहुत बड़ा इमोशन कैप्चर करा है वो, बस 5 साल के बच्चे के फ़ॉर्म में कैप्चर कर लिया। तो वो हुँ। इमोशन हमेशा रहेगा आपके साथ और वो जब चाहो आप रिवोक कर सकते तो सही बात। ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज़्यूम करने का फ़ायदा है हुँ, कि हुँ, हुँ। यू नो आई वांटेड टू गो कि जब आप स्टोरी देख रहे हो, आपने बोला कि मैं फिर रिव्यू देना है उसको, सो यू राइट इट? आई राइट इट। ओके एंड व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स यू ट्राई टू नोटिस? तो जब आपने तलवार देखी, मैंने तलवार देखी, इरफ़ान के लिए स्टार्ट करी, उसमें 5-6 कैरेक्टर मुझे और मिल गए। हुँ, अब ये लोग वो वाली बात है कि ये लोग अच्छा करेंगे आगे जाके, हुँ, एंड यू नो कि इस तरह का भी जैसे आर्क होता है ना, हुँ, यू सी विक्रांत मसी डूइंग 12th फेल, हुँ, बट ही इज़ नॉट डूइंग 12th फेल एज़ हिज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट। वो उसका 20वाँ 25वाँ प्रोजेक्ट होगा। एग्ज़ैक्टली। उससे पहले उन्होंने टीवी करा है, हुँ,
मतलब बहुत चीज़ें करी एग्ज़ैक्टली हैं। हाँ, काफ़ी वो किया तो है। तुम्हें समझ में आता है कि यार एक तसल्ली होती है कि तुम्हें पहले दिन कोई जाके सेट पे सबसे बड़े वाली वैनिटी नहीं मिल जाएगी। हुँ, एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये कि कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं, अब वो समझ में आने लग गया है कि एक छोटी-सी बात ही होती है कहानी। लेकिन वो कहानी कहाँ स किस जैसे मैं अभी आज आपसे मिलने आया 7 बजे 5 बजे आपने टाइम दिया। अब वो 5 बजे का मैं ऐसे तुम्हें बताऊँ कि यार एक्चुअली हमारा याद है तुमने 3 बजे प्लान किया था हमने। फिर हुँ, तुम्हारा फ़ोन आया तुमने बोला यार 4 कर सकते हैं। मैंने कहा यार 4 जब कर रहे हैं तो 5 ही कर लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि एक बार मेरी आई कैन मेक दिस स्टोरी इंटू अ हाँ जी। 2 आवर थिंग। हुँ, तो वो है कि सीधी कहानी बोलनी है या हुँ, घुमा-फिरा के बोलनी है, हुँ, वो तुमको समझ में आता है जब तुम 100 फ़िल्में देख लेते हो, 300 फ़िल्में उस नज़रिए से देख लेते हो। हुँ। बस कहानियाँ दुनिया कहानियों पे चल रही है। तो आप उनको कैसे अपने कंटेंट में डालते हो? बिल्कुल अच्छा कैसे फ़िल्में डालते हो? हाँ, लाइक जो भी आप गैदर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ऑब्ज़र्व कर रहे हो, कैसे फ़िल्में तो उसको जब तक कल्ट नहीं बनती तब तक आप कंटेंट में कैसे डालोगे उसे? जैसे अब मैं तुमको बोलूँ कि मेरा एक दोस्त है वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम फ़ोन में नगमा सेव कर रखा है उसने, ओके, क्योंकि वो सरदार खान का फ़ैन है। ओके। तो जब फ़ोन बजेगा हुँ, तो नगमा लिखा हुआ आएगा। अब हमें हुँ। पता है इसकी लाइफ़ में कोई नगमा नहीं है। लेकिन जब वो हुँ, नगमा नाम से फ़ोन बज रहा है ना, हुँ। तो वो अपने आप को सरदार खान अज़्यूम कर रहा है। सम आ, समझ रहे हो? हाँ जी। ये लेवल ऑफ थिंकिंग है। ये अब ये कंटेंट ही है हुँ, कि देखो मैं अपने दोस्तों को या खुद को भी एक वो अंदरूनी खुशी देता हूँ जब नगमा का फ़ोन बजता है। हुँ। हाँ, हाँ। तो ये वो वाली बात है कि कहानियाँ जब तक अब हम शेयर कर जैसे आपको मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में कुछ बोला या फिर मैं पान सिंह तोमर को कहीं-कहीं कोट कर देता हूँ मैं और मेरे हुँ, दोस्त हुँ, हुँ। कि तुम्हारी ज़िंदगी अब शुरू भई हमने तो अपनी जी लई। हुँ, जब हनुमंता को आर्मी में भेजना होता है, हाँ। वो खुद बागी बनने जा रहा होता है, बेटे को आर्मी तो अब जब कभी भी हमारे दोस्तों ने क्योंकि वो स्टोरी शेयर्ड है हमारे हाँ बीच जी। में, तो आई कैन जस्ट से इट कि अरे बेटा तुम्हारी ज़िंदगी अब शुरू भई, हमने तो अपनी जी लई। वो अपने आप एक तो दैट इज़ द रोल दैट स्टोरीज़ प्ले कि अगर आपको वो कहानी पता होगी, हुँ, तो आप बोल सकते हो कि अरे पंच परमेश्वर मत बन बेटा, हुँ। समझ गए? समझ रही। और क्राउड वर्क में काफ़ी हेल्प कर जाता है, कुछ इस तरीके का बिल्कुल ना? कर जाता है भाई हुँ, तो जानना तो बहुत ज़रूरी है ना। द मोर यू नो, हुँ, द मोर यू कैन थ्रो मतलब हुँ, तुमको जितना पता है और दिमाग को हुँ। जितना भर लोगे। मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी लगती नहीं कि तुम बुक पढ़ते होगे। बिकॉज़ सी आई हैव सीन अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ अरे! योर्स मतलब बीच में, शुरू में मुझे पता है कि आई मेरी हैव सीन द जवानी के दिनों कंटेंट। में मिलते तुम मुझे। अच्छा, बिल्कुल भी जवान नहीं था मैं जवानी के दिनों में। ओके। मैं तब सिर्फ़ बुक्स पढ़ रहा था। अच्छा। मैं 700 पेज की एक किताब घर ले जाता था। हैरी पॉटर एट द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स मुझे याद है 686 पेज की किताब है। हुँ, मैं घर ले गया और अगले वेडनेसडे वापस करनी थी और मैंने ख़त्म कर दी वो पढ़ के। मैं इतना बड़ा कीड़ा था। अच्छा। हैरी पॉटर का तो मैं कैड़ा ही फ़ैन था। मतलब हैरी पॉटर तो अभी भी मुझे कहीं रास्ते पे झाड़ू पड़ा हुआ दिख जाता है, मैं कहता हूँ यू थिंक क्विडिच अबाउट चल इट? रहा है कहीं पे। हाँ, हाँ, अरे वही दिमाग में तो और मुझे तो भई जब तक मैं स्कूल-वूल खत्म हो गया था, तो भी लगता रहता था कि यार अब भी हो सकता है 11 साल पे ना आता हो, लेटर 18 साल पे आता हो। हुँ, होता नहीं उस और मैं कह रहा हूँ वी आर ब्लेस्ड दैट हमारी जनरेशन को हैरी पॉटर मिली, क्योंकि हुँ, हमारी इमेजिनेशन को पर लग गए। अब वो कहानी कैसे लिखी गई वो अपने आप में एक पॉडकास्ट है। वो हुँ, कहानी है यार, हाँ। वो क्या कहानी मतलब तुम्हारे सामने वर्ल्ड खड़ा हो जाता है। कोई इंसान मैं तो भाई ग्रेटनेस पे कायल हूँ कि कोई इंसान ऐसे कैसे लिख सकता है कि आपको हर चीज़ सच लग रही है। वो उसने हुँ, कैरेक्टर भी वैसे डिफाइन करे हैं, जेके जेके रोलिंग। रोलिंग ने। हुँ, कैरेक्टर ऐसे डिफाइन करे हैं एंड शी न्यू थिंग्स जो हमें नहीं पता था फ्रॉम द स्टार्ट। हाँ। कौन से कैरेक्टर को सेवेंथ सेवेंथ बुक में रिडेम्पशन देनी है। भाई स्नेप का जो कैरेक्टर है मतलब मुझे कहीं से पता लग गया था जैसे सिक्स्थ बुक जब भी आई थी हुँ, सेवेंथ हुँ, जब भी आई थी तो आइडिया हो जा किसी ने बता दिया कि स्नेप बाद में अच्छा आदमी निकलेगा। हुँ। मैं मानने को ही तैयार नहीं था। हुँ, मैंने कहा स्नेप अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। फिर मैं पढ़ता गया फिर मुझे सातवीं किताब में आपको समझ आता है कि यार क्या प्रेम क्या करवा देता है इंसान को। हुँ, इट्स लव ओनली ना हुँ, आफ्टर ऑल दिस व्हाइल या ऑलवेज। ऑल्दो आई हैवंट सीन हैरी पॉटर। भाई आप आई एम मतलब नहीं मिसिंग आउट। देखा नो नो यूर ठीक है जो भी है सही है। हाँ, बट स्नेप करके एक कैरेक्टर है उसमें हुँ। बहुत खूबसूरत बुना गया है उस कैरेक्टर को। अच्छा। किताबें बहुत पढ़ी हैं मैंने अपने ज़माने में। ज़माना क्या मतलब अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं पीयूष मिश्रा की किताब पढ़ रहा हूँ।
अभी मैं शारिक कैफ़ी की गज़लों की किताब ले आया हूँ, हुँ, जिनका आपको मैंने शेर सुनाया। उमैर नजमी साहब को मैं पढ़ रहा हूँ। हुँ, तो पढ़ने में मज़ा तो है यार, इतना वो सामने दिखते हैं आपको शब्द लिखे हुए ना, तो मज़ा आता है। शारिक हुँ, कैफ़ी की किताब है, खिड़की तो मैंने खोल ही ली। वो गज़लों की किताब है। हुँ, आई बड़े सी। सुंदर-सुंदर शेर हैं शारिक कैफ़ी साहब के भी। अच्छा एक बात बताओ, हुँ, हुँ। आई रिमेंबर यू टेलिंग मी कि ये जो भी आप काम कर रहे हो इट्स नॉट योर फर्स्ट थिंग, तो अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी और कॉमेडियंस कौन-कौन से ऐसे वेंचर्स या काम कर रहे होते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी? मतलब आपकी भी मेरे को पता है 4-5 कुछ-कुछ हैं। सो व्हाट आर दैट? मेरे हाँ जी। मतलब मेरा पैसा कहाँ से आता है, आप ये पूछ रहे हो? मैं पैसा या आप किस-किस चीज़ में इन्वॉल्व हो? पैसा मुझे नहीं जानना है आपसे। नहीं, नहीं वैसे ही मतलब हाँ, मैं हाँ, समझ गया। प्लीज़ हाँ, डेफ़िनेट जब तो जो पैसा आ रहा मुझे है तभी करने बिज़नेस में काउंट मज़ा करें आता उसको। है, जो हाँ, मुझे हाँ। करने में मज़ा आता है वो मैं आपको बताता हूँ। हुँ, मैं गाना बना रहा हूँ आजकल, तो मतलब अच्छा। 2-3 प्रोड्यूसर्स के साथ बैठा हुआ हूँ। हुँ, गाने में कोई पैसा नहीं बनता भाई जब तक आप सुपर हिट नहीं बना दोगे। हाँ। बट बना रहा हूँ, मज़ा आ रहा है क्योंकि लगता है कि एक धुन बज रही है। तो जब पूरी दुनिया शोर मचा रही है तो एक छोटी-सी आवाज़ हमारी भी सही। हुँ, एक गाना, पोएट्री तो यार पोएट्री लिख देता हूँ मैं तो वही गाने बन जाते हैं। हुँ, कॉमेडी इज़ द तो कॉमेडी में क्या है, कॉमेडी में भी बहुत सारे आयाम हैं जो मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ। हुँ, मैं वेडिंग्स भी करता हूँ, हुँ, शादियों में मुझे परफ़ॉर्म करने में हुँ, बहुत मज़ा हुँ। आता है। मैं वो भी करता हूँ। अभी बेबी शावर किया हमने। अच्छा, कॉर्पोरेट शो सिर्फ़ वाला यू लेडीज़ होती हैं, होस्टेड। कॉर्पोरेट तो बहुत नॉर्मल सी हाँ, चीज़ है, अब कॉर्पोरेट तो दुनिया कर रही है। एंड व्हाट यू डिड इन बेबी शो वाले पे? बेबी शावर, हाँ, लेडीज़ ही लेडीज़ थी, हाँ। एकदम खुश हो गई लेडीज़। लेडीज़ को खुश करना मेरे को पता है कैसे करना होता है, ठीक है? अच्छा, हाँ, मैं क्या समझ करते चुका हूँ। हैं आप ऐसा लेडीज़ को भाई खुश करने के लिए? क्या करना है, मतलब जो उनके पति नहीं कह रहे तुम कह दो जाके, है ओह! ना? कि मुझे हुँ। लगता है आप ही ने घर को सँभाल रखा होगा। हाँ, नहीं? हाँ। अच्छा ऐसा ही कि बस नॉर्मली? नहीं, नहीं नॉट नॉर्मली, वो हुँ, हुँ। स्किलफुल तरीके से आप आई डू अंडरस्टैंड तो हाँ, मतलब कुछ कविताएँ हैं, जो यो मैंने औरतों के लिए सोच के लिखी हुई हैं। हुँ, कि मतलब लड़कियाँ समाज को कितना खूबसूरत बना देती हैं, कितना आपको सिखा रही हैं, वो मैं जोक के फॉर्म में भी बार-बार बताता हूँ जी। कि इन्होंने सनस्क्रीन ले आए, वो जोक हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन उसका जिस्ट तो यही है ना, मैं हँस नहीं रहा हूँ आप पे, मैं अपनी नादानी बेवकूफ़ियों पे हँस रहा हूँ कि सनस्क्रीन लगानी नहीं आती और हुँ, बने घर के मुखिया बनने, है हुँ, ना? हुँ। मतलब कच्छे फ़ोल्ड करने की तमीज़ नहीं है लड़कों को। हाँ, हाँ, फैक्ट है। सच में नहीं है। हुँ, मतलब तो तुमको जब लाइफ़ में ऑर्डर एक लेडी ही ला सकती है। हुँ, तो तुम उसको कैसे तो मैं तो ये सब बातें फिर मैं स्किलफुली बेबी शावर में करता हुँ। हूँ। बेबी शावर मतलब अभी तो मैंने कम ही शोज़ करे हैं बेबी शावर के, लेकिन मज़ा बड़ा आता है यार कि समबडी इज़ अबाउट टू बी अ मदर। हाँ जी, गोद भराई होती है ना हाँ वो जी, हिंदी में, बेबी शावर तो ये हाँ जी। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो किसी की लाइफ़ में एक नया बच्चा आने वाला है और आप उसको सेलिब्रेट करने के लिए पचासों औरतें इकट्ठी हुई हैं। हुँ, अब इससे बड़ा हमारे मतलब जैसे जब जब लेडीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है तो फिर ऐसे किया जाता हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। कि सम एक न्यू लाइफ आ रही है और उसको सारी अपनी फेमिनिन एनर्जी और अपनी अपने आशीर्वाद हाँ। प्लीज़ आप दें। और दुनिया कुछ भी कह ले जी, वी आर प्रेग्नेंट, वी आर प्रेग्नेंट होता ही नहीं। प्रेग्नेंट एक ही होता है और उसी को सब कुछ झेलना पड़ता है। तुम बस वहाँ खड़े रह के सुन सकते हो उसकी ट्रू। और वो वही है, वही करना है आपको। वो नया कॉन्सेप्ट निकाला है वी आर प्रेग्नेंट अरे भैया यू डोंट नो ठीक है, तुम भाई दिखा तुमको रहे पता हो ही अब। नहीं है कैसा फ़ील होता है एग्ज़ैक्टली। भाई, तुम कर ही नहीं सकते। तो वी आर प्रेग्नेंट नहीं होता। तुम उसको भाई उसके आगे हाथ जोड़ो कि उसने तुम्हारे लाइफ़ में एक फैमिली में एक एडिशन करने का हुँ, डिसीज़न ले जी। लिया, ठीक है? और वो भी बहुत ही वैसी बात है कि ना हम ना एज़ अ फ़ादर भी नहीं फ़ील कर स फ़ाद एज़ अ मदर तुम भी नहीं फ़ील कर सकती कि फ़ादर क्या फ़ील करता है। हुँ, हुँ, फैक्ट है। क्योंकि फ़ादर के साथ तो बायोलॉजिकल कनेक्शन बना ही नहीं ना बच्चे का। हाँ जी। उसने तो ही डिड हिज़ जॉब ऑन द डे फर्स्ट एंड देन हुँ, ही लेफ्ट। हुँ, लेफ्ट एज़ इन फिज़िकली। जी। फिज़िकली आप एक बच्चे से आपके लिए ईज़ी है। बाप को प्रोवाइड करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली रहना पड़ेगा। हुँ, तो वो अलग रोल्स हैं यार, तुम्हें देखना पड़ेगा हुँ। कि तो जनरलाइज़ करके तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये तो है। सो आई वाज़ आस्किंग कि कौन-कौन से वेंचर्स में हो आप? हाँ। वेंचर क्या, कोई मैं कोई मुझे क्या पता? हाँ, अंबानी थोड़ी हूँ। मेरा ठीक है यार, यूट्यूब से पैसे आते हैं, हाँ। इंस्टाग्राम से ब्रांड डील्स करते हैं हम लोग। हुँ, यूट्यूब सॉरी इन हाँ, यूट्यूब से पैसे आते हैं, इंस्टाग्राम से ब्रांड डील्स करते हैं, कॉर्पोरेट्स करते हैं, बेबी शावर्स करते हैं, हुँ। शादियाँ करते हैं। अब मैंने नया शुरू करा है वो जो डीलर्स मीट होती हैं, जैसे डीलर्स मीट होती हैं, एमसीइंग चाहिए होती है उसमें। अच्छा, शादियों में एमसीइंग अब मैं पिच कर रहा हूँ बढ़िया। एमसिंग क्या होता है? एमसिंग मतलब माइक कोऑर्डिनेशन, जैसे ओह! कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो मैं अनाउंस करूंगा, नाउ प्लीज वेलकम दिस पर्सन टू गिव 2 मिनट स्पीच। काइंड ऑफ एन एंकरिंग? एंकरिंग, हाँ ओके। एमसिंग बोलते हैं उसे, माइक कोऑर्डिनेशन। हुँ,
अब यही होते हैं तरीके, टिकटें तो बेचते ही हैं हम शोज की, जो टिकट्स बेचते हैं प्राइवेट पब्लिक शोज की, हुँ। वो सबसे मजेदार पार्ट है हमारे प्रोफेशन, सबसे मजेदार। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू गेट जब हाँ, फुल हाउसफुल हो जाता है तो? यार वो ऐसे आते हैं जैसे तुमने क्या, तुमने 6 वीडियो डाल दी हैं, हाँ जी। तुम अब पहली वाली को छोड़ चुके हो, हुँ। लेकिन वो तुम्हारा फैन पहली वीडियो से ही बना था, हाँ। तो वो आते ही वहीं से शुरू करता है कि भैया बिल्लू वाला कुछ सुना दो। अरे भाई रुक जा, मैं सुना। तो पीपल हैव एन इमोशनल कनेक्शन टू यू एंड हुँ। दे स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम दे वेयर दे लेफ्ट ऑफ। तुम्हारे दिमाग में तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम्हारे वो वहीं से बात करेगा जो अल्फा मेल उसने देखी थी एक वीडियो तुम्हारी, जिसमें उसके एक दोस्त, तुम्हारा एक दोस्त दारू पी के भंड हो गया था, तो हुँ। वो वहीं से बात करेगा कि भाई लग रहा है आज दारू पी के, तो हुँ, समझ रहे हो? हुँ, हुँ, हुँ। तो तुमको समझना है कि वो तुमको भाई मान चुके हैं, वो पागल नहीं है जो अपने घर हाँ। से निकला है 6 घंटे इन्वेस्ट करके, हुँ। पैसे लगा के, 2 दोस्तों को उसने मनाया होगा हाँ कि जी। भाई चलना भाई, मेरे को पसंद है, तू चल ले, वो चल लेगा, दोस्त चल भी लेंगे, और तो या तो वो दोस्त आते हैं वो फैन बन के जाते हैं, हुँ। क्योंकि लाइव शो का गेम ही अलग है। तो हाँ। वो उससे ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस स्टैंड अप कॉमेडी के प्रोफेशन में नहीं है, कि हुँ। आपके लोग आ रहे हैं, आपके लोग टिकट खरीद के आ रहे हैं। काफ़ी कॉमेडियंस मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। प्लानिंग? आर यू प्लानिंग? काफ़ी तो दिल्ली से, मुंबई से दिल्ली भी हो रहे हैं, तो मतलब क्या तुम्हें है? उनका पता नहीं लगता ना। नहीं, देखो, मतलब क्या सिनेरियो है कि मुंबई मुंबई शिफ्ट होने का क्या है? दिल्ली में सी जो यहाँ के हैं वो मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो हाँ, हाँ, मुंबई हो के हैं वो जाए। दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं, यू मैं नो मच बताता हूँ बेटर। क्या होता है। हुँ। कोई रिटायर होके गाँव चला जाता है वापस। हुँ। मेरे ताऊ जी चले गए हैं, हुँ। उन्होंने गाँव में घर बनाया, जो हुँ। दिल्ली में जितने का घर बनता है ना, या फ्लैट बन जाए, उन्होंने गाँव में घर बनाया हिमाचल में, हुँ। और जाके वहाँ रह रहे हैं। तो ये वाली बात है कि कमाने के लिए आपको एक जगह जाना ही पड़ेगा, जहाँ पे इंडस्ट्री, उद्योग है। हुँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली के जो लोग हैं, या जबलपुर के या भोपाल के जो लोग हैं, जो फ़िल्में बनाना जानते हैं, हुँ। वो वहाँ नहीं कर सकते। हाँ थोड़ा जी। पैसा कम होगा, हुँ, हुँ। तो यू मेक द ट्रेड। मेरी तो जब तक दादी थी तब तक तो मेरा सवाल ही नहीं था कि मैं दिल्ली छोड़ के चला जाऊँ, हुँ। ठीक है? जब दादी चली गई तो मैंने एक बार को कंसिडर किया, फिर मुझे लगा कि यार मैं यहाँ भी ठीक कर रहा हूँ, और जब जब काम होगा ना, जब हुँ। जब तुम्हारी ज़रूरत होगी लोगों को, हुँ। तो वो आ जाएँगे दिल्ली। हुँ। तो मुझे लगता है कि आपको अपने काम में मज़ा आ रहा, जाऊँगा मैं भी, मुंबई जाऊँगा शायद, लेकिन वो शायद ही है, वो पिछले 6 साल से शायद है। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा मुंबई में कुछ रखा है। हुँ। बढ़िया जगह है मुंबई, अच्छा करते हैं मुंबई वाले यार। हुँ। लेकिन बहुत सारे मुंबई वाले जो दिल्ली भी आ रहे हैं। हुँ। यू नो बिफोर वी रैप दिस अप आई वांट टू नो कि तुम्हारी लिखी हुई तुम्हारी शायरी कौन-सी फ़ेवरेट है? यार मैं बहुत सारी हैं फ़ेवरेट जो कोई मुझे एक होती याद है भी नहीं सुपर है। फ़ेवरेट यार, एक तो मैं होती है। दोस्तों वाली बड़ी वो पसंद करता हूँ अपनी, कि वो था ना कि कुछ लोग कमा के रखे हैं, जौहरी को दिखा के रखे हैं, हुँ। अभी दौर सही है, वो तो बुरे वक़्तों को बचा के रखे हैं। मैं सच्चा नहीं अगर तो फिर मैं ये क्यों बताता तुमको कि अंगूर बड़े ही खट्टे हैं, मैंने सारे चबा के रखे हैं। तुम सो जाओ, तुम सच जानो, तुम मेरा कहना मत मानो, ऐसा नहीं कि तुम ही हो, लोग मैंने बहुत जगा के रखे हैं, कुछ लोग कमा के रखे हैं, जौहरी को दिखा के रखे हैं, अभी दौर सही है, वो तो बुरे वक़्तों को बचा के रखे हैं। हुँ। बाकी शायरी मैं शो पे वाह! पढ़ता हूँ, हाँ। इसलिए अब मैं पॉडकास्ट पे नहीं पढ़ता हूँ कि जो शो पे लोग आते हैं उनको कुछ नया ही नहीं मिलता, वो बड़े हाँ। परेशान होके जाते हैं फिर कि कुछ नया नहीं सुनाया। जी, जी। एक वो शेर है जो मेरा बहुत 2022 में बहुत उसको प्यार मिला, कि ये जब 1 मिलियन हुआ था मेरी वीडियो पे, हुँ, और मैं हुँ। तब भी अपनी एक्स पे रो रहा था। हाँ। तो वो था कि मेरा दिल तो अब भी तेरा है ना यार, ज़िम्मेदारी ने भी घेरा है ना यार, हर बारिश और सर्दी में आ जाती हो, मेरा ये दिल रैन बसेरा है ना यार, और छोड़ पुरानी बातें बस इतना बतला, मिलियन में से एक तो तेरा है ना है ना यार। यार। हाँ, वाह, वाह! Thank you थैंक यू so सो much. मच बादल फॉर Thank you for कमिंग। having थैंक me. यू। It's been a lovely experience. सेम हियर, All the सेम हियर। best for थैंक यू, Epic Girls Talk. थैंक करते यू। रहो, मचाते रहो, बुलाते रहो भाई, और कुछ ज़्यादा फालतू औकात से बाहर जाके बोल दिया हो तो फेमिनिस्ट लोग माफ़ करें। अरे! कुछ नहीं, Thank you कुछ so नहीं। much. थैंक यू। Thank you.